वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरा काम पसंद आए या लगता है कि भाई कुछ तो कर रहा है तो एक छोटी सी सपोर्ट दे दो। क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी, चाहे 30 रुपये हो या 100 रुपये, दिल से आएगा तो काफ़ी है। आपका सपोर्ट मोटिवेशन का बूस्टर 2 से है। चलो अब चालू करते हैं वीडियो। एक बंदा बर्फ से ढके पहाड़ी एरिया से होते हुए चला आ रहा था। उसका हांफता हुआ चेहरा उसके थकान भरे सफर की कहानी बयां कर रहा था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा कि फाइनली वो पहुंच ही गया। जैसे ही वो उस रहस्यमयी गुफा के करीब पहुंचा, उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा कि कैसे उसने पूरे 2 महीने लगा दिए थे उस 1000 साल पुराने जनांग को ढूंढने में। उसने जैसे ही हाथ नीचे किया, उसे एहसास हुआ कि उसने सच में नामुमकिन चीज को पॉसिबल बना दिया है। तभी अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन आई जिसमें लिखा था कि वो आइटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका चेहरा शॉक में मरोड़ गया। उसी वक्त एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुई जिसमें लिखा था कि पूरा प्लेन 1000 साल पुराने जनांग की स्मेल से सैचुरेट हो चुका है। उसने दांत पीसते हुए पूछा किसकी हिम्मत हुई, और गुस्से में अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया। उसने सोचा कि हो सकता है वो बंदा अभी भी आसपास ही हो। तभी उसने ट्रैकिंग मैजिक एक्टिवेट किया। एक छोटा सा स्टार चमका और बताया गया कि टारगेट 300 मीटर के अंदर है। फिर क्या था, सर्च स्टार्ट हो गया। वो ब्लू लाइट को फॉलो करता गया और एक बार फिर चौंक गया जब सामने गुफा दिखी। गुफा के गेट पर खड़ा होकर उसने मेंटली डिसाइड किया कि अंदर झांकना तो बनता है। अंदर घुसते ही उसके नथुनों में वो खुशबू घुस गई। उसने सूंघते हुए सोचा कि ये खुशबू तो कहीं देखी हुई है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें खुल गईं। जब उसे एहसास हुआ कि ये तो जनांग सूप है, उसने देखा कि वहां एक कड़ाही थी जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उबल रहे थे और एक काले बालों वाला लड़का पीछे खड़ा होकर कोई रूट चबा रहा था। उसने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता। तभी बिना पीछे देखे उस लड़के ने पूछा, तू भी जनांग सूप पीने आया है क्या? जादूगर ने अपने होंठ टाइट किए। लड़का धीरे से मुड़ा। तब जादूगर ने चॉपस्टिक में फंसे रूट की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये सच में 1000 साल पुराना जनांग है? लड़के ने रूट अपने मुंह में डालते हुए कंफर्म किया। तभी उस बंदे को वो ठंडी बर्फीली चढ़ाई याद आ गई। उसने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया और उसके हाथ में ऑरेंज स्पार्क्स उठने लगे। उसने गुस्से में पूछा, कौन बनाता है यार इतना पुराना जनांग सूप? लड़का चबाता रहा। निगलते हुए उसने कहा कि यहाँ फीलिंग फुल होना ही एक रेयर बीमारी है जिसमें इंसान कितना भी खा ले उसे पेट भरा ही नहीं लगता। इस बीमारी में आदमी कुछ भी खा जाता है। मेन कैरेक्टर कोरियन, चाइनीज, जापानीज खाना तक खा चुका था और नॉर्मल फास्ट फूड भी। ये काले बालों वाला बंदा कोई भी खाना खा सकता है और उसका डेली कैलोरी इंटेक होता है 15,000-2। मेन कैरेक्टर का नाम था कांग मान हायक और वो इस बीमारी से जूझ रहा था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी हाइट थी 185 सेंटीमीटर और वजन था 170 किलोग्राम। बॉडी थी एकदम हैवी बिल्ड। वो लड़का डॉक्टर के सामने बैठा था। सामने थे चश्मा लगाए डॉक्टर लीजन H1 जो साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम अभी भी चेरी टमाटर खा रहे हो? लड़के ने बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और एक बड़ा सा बॉक्स निकाला और कहा कि इससे भी वो वेट गेन कर रहा है। डॉक्टर ने उंगली उठाते हुए समझाया कि अगर डाइट फूड भी लिमिट से ज्यादा खाया जाए तो वेट बढ़ता है। फिर उन्होंने पूछा, कितने खा लेते हो एक दिन में? लड़का फिंगर टैप करता रहा। तभी डॉक्टर का चेहरा गहरा हो गया जब उसने जवाब दिया, करीब 5000। और जैसे ही उसने लंबी सांस ली, ब्राउन बालों वाले आदमी ने ठुड्डी हाथ पर रखकर उसे कहा, तू तो एकदम वेजिटेरियन स्वर लग रहा है भाई। हायक ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा कि कहीं वो ज्यादा ओपन तो नहीं हो रहा डॉक्टर के सामने। फिर अचानक वो हाथ हिलाने लगा और बोला कि वो हर दिन करीब 4 घंटे वर्कआउट करता है। तभी जे हवन ने उसे एक हेल्दी वेजिटेरियन सुअर कह डाला। तब उसने सीरियस होकर पूछा कि क्या डॉक्टर को पता है कि वो अपने फाइनल एग्जाम्स में नंबर 1 था? लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे स्मार्ट और हेल्दी वेजिटेरियन सुअर कहा, वो चुपचाप सिर झुका गया। अपने सीने पर हाथ रखकर उसने बोला कि ये बीमारी उसके पापा की वजह से हुई है। ब्राउन हेयर वाला बंदा फोल्डर पर उंगलियां टैप करता रहा और चश्मा ठीक करते हुए सोचने लगा कि ये सीन थोड़ा रिस्की होता जा रहा है। तभी उसने खुद कहना शुरू किया कि वो एक रिच फैमिली में पला बड़ा, स्मार्ट था, हर जगह डिमांड में था। लेकिन जे हवन स्माइल करते हुए बोला कि तू बस एक हेल्दी पिग है। हायक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि किसी को उससे नॉर्मली बात करना भी मुश्किल क्यों लगता है। थोड़ी देर के लिए माहौल एकदम साइलेंट हो गया। फिर डॉक्टर ने उसे अपने पास बुलाया और डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोला कि अब तो मामला वाकई सीरियस हो चला है। ये सुनकर ब्रूनेट की आंखें खुल गईं। उसने सिर नीचे कर लिया। डॉक्टर ने पूछा, तेरे लिए सबसे टफ चीज क्या है? लड़के ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, मैं जो चाहूं वो खा नहीं सकता। उसने मजाक में कहा कि एक दिन में 5000 चेरी टमाटर ट्राई कर लेना। ब्राउन हेयर वाला बंदा उसे साइड से देखता रहा और बोला, तू फिर भी एक शानदार बंदा है। उसने सोचा कि अगर वो हर वक्त कुछ न कुछ चबाता रहा तो उसे एंजाइटी होने लगेगी और उसके जैसे पेशेंट के लिए 170 किलो वजन मेंटेन कर पाना खुद में मिरेकल है। जे हवन ने लड़के को देखते हुए कहा कि जब तू वही खा सकेगा जो तू सच में चाहता है तो समझ ले उस पल से तेरी लाइफ की काउंटडाउन शुरू हो चुकी होगी। उसने चश्मा एडजस्ट किया और पेशेंट को बुलाते हुए बोला कि वो एक नया ट्रीटमेंट ट्राई कराना चाहता है। हाथ जोड़ते हुए उसने कहा कि इसका नाम है वर्चुअल गेम एथनी। हायक ने उदास होकर कहा कि वो एक बार पहले फेल हो चुका है। उसने सिर झुका लिया और बोला कि अगर गेम में उसे कुछ टेस्ट नहीं हो रहा तो उसकी बीमारी और भी बढ़ेगी। लेकिन तब डॉक्टर ने कहा कि वो गेम वर्सेस शैटनी में है और उसमें सच में टेस्ट होता है। लड़का वहीं फ्रीज हो गया और दोबारा पूछा। डॉक्टर ने कहा कि उसने खुद ट्राई किया है। उसने अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां रात 1 बजे 100 इंस्टेंट नूडल्स खा सकते हो और फिर भी वजन नहीं बढ़ेगा। ये सुनते ही लड़के की आंखें चमक गईं और उसके दिमाग में नूडल्स का बाउल घूमने लगा। उसका मुंह पानी पानी हो गया और उसने पूछा, क्या सच में? पूल का पानी एकदम शांत था। तभी वो उसमें कूद गया। पानी में हायक तेजी से सांसें ले रहा था। तभी एक फेमस फिटनेस ट्रेनर वांगबुक सिटी लेकर खड़ा था और उसने कहा, थोड़ा रेस्ट ले ले। लेकिन ब्रूनेट ने हाथ उठाते हुए मना किया और बोला, थोड़ा और स्विम कर लूं। ट्रेनर ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओवर मत कर। मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि डॉक्टर इस बार सीरियस लग रहा है। फिर उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, डाशरे। ब्राउन हेयर वाला बंदा हाथों से सिर टिकाए बैठा था और उसने कहा कि इस ट्रीटमेंट का मकसद गेम एथनी की मदद से साइकोलॉजिकल सैचुरेशन फील कराना है ताकि दिमाग को लगे कि पेट भर चुका है। उसने बोला कि अगर तू वहां कुछ खाएगा तो वो यो इफेक्ट ला सकता है। बंदा हल्की सी उदासी वाली स्माइल देते हुए बोला कि जो स्वाद उसने वर्चुअल वर्ल्ड में चखा अब उसे रियल लाइफ में भी चखने का मन कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? तभी वो पूल से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे खड़ा हुआ, चोगा पहना और मन ही मन नोट किया कि उसकी भूख फिर से एक्टिव हो गई है। कोच उसे स्नैक ऑफर कर रहा था लेकिन उसका ध्यान बस इस बात पर था कि जब तक वो स्पोर्ट्स कर रहा होता है सब ठीक ठाक लगता है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, भूख ने फिर से अटैक कर दिया। सामने प्लेट में वेजिटेबल सलाद था। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप उसे खा रहा था। टेबल पर कई और प्लेट्स भी थीं। वो
खाली प्लेट्स को स्टैक कर रहा था और फिर लिप्स चाटते हुए पूछा गया कि क्या वो सब कुछ खा चुका है। कोच उसके पास बैठ गया और पूछा कि क्या गेम इतनी वाकई में मजेदार है। लड़का खाता रहा और चांगवुक ने कहा कि हाँ भाई बहुत मजेदार है, इन दिनों तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। ब्रूनेट ने भी जवाब दिया कि वो भी ट्राई करने का सोच रहा है। कोच ने उसे देखा और पूछा क्या वो सच में नए रिकॉर्ड्स के लिए तैयार है। उसने उसे गले लगा लिया और एम हायक ने मुट्ठी बांध कर कहा कि उसे पता है कि उसके जैसा बंदा बस स्टार्ट करे फिर वो सीधे टॉप लाइन में होगा। कोच ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि जब तूने ठान ही लिया है तो अब बेस्ट रिजल्ट लेकर ही छोड़ना। फिर पूछा कि क्या चीज अब उसके पास नहीं है। मेन कैरेक्टर ने आंखें बंद की, ठुड्डी पर हाथ रगड़ा और बोला मैं स्लिम नहीं हूं। जिसके बाद वो बंदा जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे बोला कि तू मजाक कर रहा है लेकिन कई बार रोने का मन करता है। मां हायक ने कहा उसके लिए रो मत भाई। चांगवुक ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला चलो हंसते हैं। मेन कैरेक्टर उठने लगा, खड़ा हुआ और कोच को बुलाया, फिर कान खुजाने लगा और पूछ लिया मेरे पापा कहाँ हैं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हैरान कोच ने उसे पुकारा, हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, लेकिन ब्रूनेट का हाथ गिरा और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ा। एक दूर की आवाज आ रही थी कि संभालो इसे, किसी को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। वो आवाज कह रही थी कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, उसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस सब है और कमरा नंबर 711 में उसकी बॉडी अब बस आखिरी हिम्मत से लड़ रही थी। उसकी आईवी खाली थी। आवाज बता रही थी कि हाल ही में मिनहायक की लाइपोसक्शन हुई थी, लेकिन उसने जितना वजन घटाया था उतना ही फिर से बढ़ा लिया और भले ही वो फिलहाल थोड़ा बेहतर फील कर रहा है पर वो सिर्फ टेम्परेरी है। लड़के ने हल्की आंखें खोली। हॉस्पिटल बेड पर पड़ा वो सोच रहा था कि वो आखिर क्या गलत कर रहा है। जितनी मेहनत करता है भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है और खुराक भी, और जितना टाइम बीतता है वो उतना ही मोटा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो सोचता है उसका शरीर और भारी होता जा रहा था। वो सोच रहा था क्या यही उसकी लिमिट है। कमरे में बैठा वो बंदा अब भी यही सोच रहा था कि थोड़ा और जीने का मन है, भले ही ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो और। तभी एक आदमी कंगान उसके पास आया और पूछा बेटा तू जा गया। उसने टाई सीधी की और बोला लगता है तू सारी एक्सरसाइज के बाद शॉक में चला गया था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा, वो उसके बगल में खड़ा था। उसने मन ही मन गाली दी, सोचते हुए कि जरूर उसने गेम में वापस जाने वाली बात सुन ली होगी। अब टेंशन कैसे डाउन करे यही सोच रहा था। आदमी ने चेयर निकाली, बैठा और खाने की चीजों की लिस्ट गिनाने लगा। लड़के ने एक आवाज निकाली और बेड पर हल्का कांपने लगा। जब उसके पिता ने बोला लगता है तू जीत गया, प्रोटैगनिस्ट स्माइल करते हुए बोला और उसकी ओर देखा। फिर पूछा अगर मैं वीडियो गेम खेलूं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। पिता ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, जैसे वो समझ गया कि बात उस नई ट्रीटमेंट की हो रही है। जब स्टाफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहा था तो वो बोला कि अगर तू गेम में कुछ ना करे और बस खाता रहे तो वो खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तू सच में उस गेम में जा रहा है तो एक वादा करना होगा। ब्रूनेट हैरान था जब उसके पिता ने बोला मजे कर बेटा। आदमी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोला बस मेरा एक ही सपना है कि तू खुश रहे और फन कर। प्रोटैगनिस्ट ने कंबल कसकर पकड़ा, स्माइल करते हुए बोला मैं करूंगा, मैं इतनी खेलूंगा। बिल्डिंग में एक तेज आवाज गूंजी और ऐलान हुआ स्टार्ट हो गया। कोच ने मशीन की ओर इशारा किया और बोला कि ये उसके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। अंदर एक बड़ा चेयर था। लड़का चमकती आंखों से उसे देख रहा था। डॉक्टर और उसकी टीम एक साइड में खड़े थे। तभी आदमी ने बोला कि अगर कुछ भी हुआ तो वो वहीं होंगे। उसने मिनहायक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि एक नए प्लेयर के लिए बिना किसी हाई लेवल सपोर्ट के एडजस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर सकता है। उसने बटन दबाया, प्रोटैगनिस्ट अंदर चढ़ा, पीछे मुड़ा और पूछा मेरा निकनेम क्या होगा। चांगवुक ने शर्माते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया मेरा निकनेम है जनरल। ब्रूनेट पीछे उछलते हुए फिर से शॉक में पूछा सच में। और ट्रेनर उसे धीरे से पुश कर रहा था। स्ट्रक्चर में वो बार बार पूछ रहा था तेरा निकनेम सच में जनरल है। तो उसने कहा इतना जोर से मत बोल। 3 डॉक्टर एक साइड में खड़े हंस रहे थे। वो आदमी अब भी मिनहायक को पीछे से पुश कर रहा था और पूछ रहा था कोई दूसरा निकनेम है तेरा, जैसे ब्लैक ड्रैगन। तभी डिवाइस बंद हो गया, स्ट्रक्चर हल्का चमकने लगा। लड़के ने हेलमेट पहन लिया, बाकियों ने ट्रांसपेरेंट डोर के आर पार उसे देखा। ब्रूनेट ने डाइव करना शुरू किया। सिस्टम ने वेलकम बोला और पूछा क्या आप एथनी खेलना शुरू करना चाहते हैं। उसने जवाब दिया हाँ। एम हायक ने अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपने करंट अवतार को। उसमें लिखा था कि कस्टमाइजेशन के वक्त वो अपने बालों का कलर, बॉडी वेट और स्किन टोन सब कुछ बदल सकता है जैसा चाहे। प्रोटैगनिस्ट ने एक स्किनी बंदा इमेजिन किया और सोचने लगा कि पिछले गेम में तो ऐसा नहीं कर पाया था और अब शायद जिंदगी फिर से स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए। उसने मांगा 57 किलो का वजन। अवतार धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। एक शार्प जॉलाइन उभरी, बाजू पतले हो गए। स्लिम डाउन हायक ने चौड़ा मुस्कुराते हुए कहा यार ये मैं ही हूं क्या, मैं तो खुद पर फिदा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और दिल में ठान लिया इस बार तो वजन घटाना पक्का है। गेम ने उससे कैरेक्टर का नाम पूछा। उसने खुद का नाम एंटर किया। फिर एक लाइट एक कौवे के साथ खड़े बिजूके के पास दिखी। ब्रूनेट ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक छोटे से ट्रेनिंग ग्राउंड में पाया। उसने मुड़कर देखा जब एक आवाज ने उसे रूकी विलेज ऑफ आर्डो में वेलकम किया। नीले बालों वाला एक लंबा आदमी हाथ बांधे खड़ा था। उसने खुद को वेलन बताया, बेसिक ट्रेनिंग का इंचार्ज। मिनहायक एक तक देखता रह गया, ये सोचते हुए क्या ये सच में एनपीसी है। उसे लगा ये गेम तो पहले वाले से बिल्कुल अलग है, ये बंदा तो पूरी तरह रियल इंसान जैसा लग रहा है। एनपीसी ने उसकी ओर देखा। लड़के ने एक्साइटमेंट में मुट्ठियां चेहरे के पास भींच ली। तभी एक चमक सी हुई। उसने लकड़ी की तलवार कैच की और एक आवाज आई बेसिक क्वेस्ट अभी शुरू कर। स्क्रीन पर आया कि उसे बिजूके पर 50 बार अटैक करना है और ट्यूटोरियल पूरा करने पर उसे मिलेगा 10 यूनिट ब्लैक ब्रेड। ब्रूनेट चौंक गया। वेलन ने कहा कि क्वेस्ट विंडो खोलने के लिए या तो उसके बारे में सोचो या फिर बोल दो। फिर पूछा क्या सुन रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने तलवार गिरा दी। उसका दिमाग ब्रेड में ही अटका था। उसने गेहूं की बालियां इमेजिन करनी शुरू की। सोचने लगा कि डाइट पे रहने वालों के लिए ये कैसी सजा है। फिर उसे दुनिया की सबसे टेस्टी पेस्ट्रीज याद आने लगी। महायक ने हाथ फैलाए और दर्द भरे अंदाज में बोला पहले ब्रेड दे दो ना यार, तभी तो मैं क्वेस्ट शुरू करूंगा। वेलन ने मना कर दिया। लड़के ने सिर झुका लिया, सोचा बस थोड़ा सा ब्रेड मिल जाता। उसने बिजूके की ओर देखा। ब्रूनेट ने लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़ा, वार किया, रुका और धीरे से बोला ठीक है फिर कर ही देता हूं, लेकिन खाऊंगा जरूर। ट्रेनिंग फील्ड पर आवाजें गूंजने लगी। दूसरे प्लेयर्स देख रहे थे। कोई बोला ये तो पहले से तलवारबाजी जानता है क्या। फर्क नोटिफिकेशन आया, क्वेस्ट पूरा मिला, 10 विमेंस ब्रेड, 10 मिनरल वाटर और एक एक्स्ट्रा पॉइंट। लड़के ने तलवार नीचे की ओर बोला अच्छा काम किया यार। वेलन ने उसकी तारीफ की। तेरे स्ट्राइक्स एकदम क्लीन थे, बिन फालतू मूवमेंट्स के। तेरा फ्यूचर ब्राइट है। फिर बोला जैसे क्वेस्ट विंडो खुलती है वैसे ही वो अपना स्टेटस भी सोच कर या बोलकर जान सकता है। उसने बताया कि बोनस पॉइंट्स यूज करके अपनी स्टैट्स बढ़ा सकता है और स्ट्रेंथ बढ़ाने से उसका अटैक 3 पॉइंट तक बढ़ेगा। तभी स्क्रीन पर उसका स्टेटस दिखने लगा। जब लड़के ने उसे बुलाया और सोचा
लगता है बेसिक चीजें अब तो सब समझ आ गई हैं। और फिर से उसी लाइन ने दिल छू लिया। कनेक्ट करने से पहले उसने होलोग्राफिक साइन को देखते हुए सोचा कि अगर उसके दोस्त की बात सही है तो शुरुआत में ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसके हाथ में ब्रेड से भरा बैग आ गया। ब्रूनेट ने स्माइल मारी और फटाफट ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी। जैसे ही उसने बैग खोला, एनपीसी ने बताया कि अगर चाहे तो आइटम को इन्वेंट्री में रख सकता है। बस इन्वेंट्री, सोचो या बोल दो। प्रोटैगनिस्ट ने ब्रेड उठाई और जोर से थैंक यू बोला। नीले बालों वाला बंदा हल्की स्माइल में बोला, पहली बार किसी को इस इनाम से इतना खुश देखा। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, ये क्या घटिया ब्रेड है यार। साइड प्लेयर ने थूका और बोला, कोयला भी इससे टेस्टी होगा। फिर वो और लड़की इस बात पर बहस करने लगे। वेलन ने अपनी लिप्स टाइट कर ली और बोला, इन लोगों को अब तक नहीं समझ आया कि छोटी छोटी चीजों की वैल्यू क्या होती है। तभी साउंड हुआ। मिन हायक ने ब्रेड को सूंघा और सोचा, कब से इस जबरदस्त खुशबू को मिस कर रहा था। उसने इमेजिन किया चावल से बनी है, यीस्ट से, या सीधी व्हीट ब्रेड। जैसे ही उसने हल्का सा ब्रेड मुंह में डाला, सोचा कि हाँ ठंडी और बासी है, पर टेक्सचर ऐसा था जैसे बागेट की क्रस्ट हो। और जैसे ही ब्रेड सलाइवा से मिक्स हुई, सॉफ्ट हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बोला, ये तो बहुत टेस्टी है यार। नीले बालों वाले बंदे ने पूछा, सच में? सर प्रोटैगनिस्ट ने दूसरा ब्रेड उठाते हुए आंखों में आंसू ली कहा, बहुत ज्यादा टेस्टी है भाई। वेलन ने आंखें बंद करके स्माइल की और सोचा, इंटरेस्टिंग है ये बंदा, जब बाकी सब इसी फूड की शिकायत करते रहते हैं। उसने अपनी चिन पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तू फिर से बिजूके को 50 बार मारेगा तो मिलेगा फिर से 10 ब्रेड और 10 मिनरल वाटर। फिर उसने ये भी क्लियर कर दिया कि अब बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और अब वो कहीं भी जा सकता है, खुद की हंटिंग ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या सच में फिर से ब्रेड दे सकते हो? वेलन ने हंसते हुए कहा, फ्री नहीं है, 50 तलवार वाले वार के बदले हैं। तभी नोटिफिकेशन पॉप हुआ। डैम्पनेस पहुंची 100% पर। ब्रूनेट चौंक गया। सिस्टम ने क्लियर किया कि अब और खाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे डॉक्टर की बात याद आई। उसने सिचुएशन बार देखा और सोचने लगा, गैस फुल होने के बाद भी अगर खाया तो कोई स्टैट चेंज नहीं होगा। उसने तलवार उठाई, स्लीव्स रोल की और सोचा, चलो अब खाना तो पड़ेगा। प्लेयर ने वेपन स्विंग किया। बिल्डिंग के पास ट्रेनिंग फील्ड में फिर से तेज आवाजें गूंजने लगी। बॉन ने ब्रेड का बैग देते हुए बताया कि ये 2 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं। मिन हायक ने थैंक यू कहा। नोटिफिकेशन आया कि उसकी वॉलन के साथ इंटीमेसी बढ़ गई है। फिर से उसने स्केयरक्रो को मारना शुरू किया। उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ गई। उसने रुककर इस बात को नोट किया। मैन ने बताया कि ये स्पेशल रिवॉर्ड है लंबे समय तक स्केयरक्रो को अटैक करने के लिए। फिर ब्रूनेट को देखा और बोला कि ऐसे ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना सही नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा क्यों? एनपीसी ने बताया कि अगर वह यहीं से निकलकर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करेगा तो हर लेवल पर उसे 5 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए कोई भी यहाँ एक बोनस पॉइंट के लिए ज्यादा नहीं रुकेगा। बाकी प्लेयर्स उनकी बात सुन रहे थे। मिन हायक ने कहा कि उसे पता है और फिर ध्यान दिया कि ट्रेनर उतना ही स्मार्ट और हैंडसम है जितना वह खुद है। मैन ने हंसते हुए कहा कि वह लोगों से कम्युनिकेट करना जानता है। उनकी इंटीमेसी फिर से बढ़ी। तभी इमर्शन डिवाइस खुला और डॉक्टर तुरंत उसके पास आए। पूछने लगे कि वह कैसा है और क्या कुछ खा पाया है। ब्रूनेट डिवाइस से बाहर निकला, सिर झुकाकर पॉजिटिव जवाब दिया। जब सोफे पर बैठा तो कोच ने पूछा कि ऐसा चेहरा क्यों है। तब प्रोटैगनिस्ट रो पड़ा और बोला कि अब वह कुछ भी नहीं खा सकता। फिर अपनी आंखें खोलकर कहा कि जो खाया था वो बहुत टेस्टी था। पूछा गया उसने क्या खाया था। मिन हायक बोला कि वो बासी ब्रेड था। जांग वुक रो पड़ा और सोचने लगा कि क्या वो वही कड़क क्रैकर्स हैं जो गेम की शुरुआत में मिले थे। ब्राउन हेयर्ड मैन मुस्कुराया और हाँ में जवाब दिया। जब प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या वह 30 मिनट में वापस आ सकता है तो ब्रूनेट खुश होकर बोला कि उसे जल्दी करना है ताकि वापस जाकर और बासी ब्रेड खा सके। ट्रेनर आगे झुका और पूछा कि क्या उसने ट्रेनिंग खत्म कर ली है और बिगिनर एरिया में एंटर हुआ है। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ मुंह पर रखकर जवाब दिया कि नहीं, अभी भी स्केयरक्रो को मार रहा है। चांगवुक का चेहरा आश्चर्य में मुड़ गया। अब एक्सप्लेन करने का टाइम था। वेटर कमरे में आया। चांगवुक नोट कर रहा था कि अब उसे समझ आ गया है कि वह बेसिक क्वेस्ट रिपीट कर रहा है क्योंकि उसे और बासी ब्रेड चाहिए और कि बिगिनर एरिया में ट्रांजिशन होने में टाइम लगेगा। तब हायक उससे सहमत हुआ। वेटर ने सलाद परोसे तो उसने धन्यवाद दिया। लड़का फोन देखते हुए खाने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो न्यूबी सिटी फोरम पर गया और पढ़ने लगा कि एक प्लेयर ने सुझाव दिया था कि पाइन के पेड़ की छाल छीलकर उसे खाया जाए। ब्रूनेट और नीचे स्क्रॉल करने लगा। अचानक वो ठहर गया, हैरान चेहरा बना लिया। उसका शरीर हिलने लगा। कोच ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा, सब ठीक है ना? बाकी स्टाफ भी खड़े हो गए। चांगवुक ने फोन पकड़ते हुए चिल्लाया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। जिन हवान ने उसे कहा कि पीछे से टूल्स ले आओ। आवाज ने उन्हें नीचे आने को कहा। मिन हायक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि फोरम पर लिखा था कि जब स्केयरक्रो पर अटैक्स खत्म हो जाएं और तुम उस एरिया छोड़ दो तो वहां चिकन मिलते हैं। कोच ने भारी सांस ली और मन ही मन सोचा कि उसे पहले से ही शक था कि कुछ तो हुआ है। उसने कहा कि सच में चिकन होते हैं और उन्हें मारना आसान है क्योंकि गाइड के मुताबिक असली मॉन्स्टर्स होते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने तरह तरह के चिकन डिशेस का कल्पना शुरू कर दी और कहा कि फ्राइड चिकन एकदम टेस्टी होता है, डीप फ्राइड और उबला हुआ दोनों। बाकी सब ठिठक गए। वॉलन ने नजरें चुरा ली और मुस्कुराते हुए आने वाली मुलाकात का अंदाजा लगाया। फिर हायक ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई जबकि मैन ने कहा कि अच्छा काम करता रहा और बाद में अच्छा खाना जरूर खा लेना। प्लेयर ने तलवार कंधे पर डालते हुए कहा कि सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। वॉर स्केयरक्रो पर बरस पड़े। रात ट्रेनिंग फील्ड पर छा गई। मैन ने अपनी इनाम मांग ली। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ले जाकर निकल। लड़के ने गुस्से में मुट्ठियां बांधते हुए पूछा कि एक सिंपल एनपीसी उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। मैन ने जवाब दिया कि वैसे ही ट्रीट करता है जैसा उसे ट्रीट करता है। पूछा क्या प्रॉब्लम है? प्लेयर ने आपत्ति जताई। बॉन ने आंखें तरेरते हुए कहा कि मुंह बंद कर और यहाँ से निकल। ब्राउन हेयर्ड मैन ठिठक गया, मुड़कर जाने लगा और बोला कि इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ब्लू हेयर्ड मैन ने आंखें बंद की और सोचा कि वह बहुत थका हुआ है और अब किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर से बदलने का समय है। एक मैन उसके पास आया और उसके काम की तारीफ की कि अब वह आराम कर सकता है। एनपीसी ने उसे गुड लक कहा। वह रुक गया जब एक साथी ने नोट किया कि लड़का खुश दिख रहा है। मिन हायक जमीन पर बैठा ब्रेड खा रहा था। इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि उम्मीद है कि वह कल भी ऐसा ही अच्छा करेगा। जब वह मुड़ा तो लड़के ने उसे बुलाया। पास आकर पूछा क्या वह काम के बाद घर जा रहा है। बॉन ने कहा कि हाँ। ब्रूनेट ने पूछा क्या उसने खाना खा लिया। चारों तरफ अंधेरा था। मैन ने कहा कि घर जाकर खाएगा। उसने प्लेयर से कहा कि बात लंबी न करें और सीधे मुद्दे पर आए। प्रोटैगनिस्ट ने मुट्ठी बांधकर कहा कि वह उसके लिए सबसे टेस्टी डिनर बनाना चाहता है। ब्लू हेयर्ड मैन उलझन में ठहरा और फिर से चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मिन हायक ने कहा कि चूंकि अभी किचन के टूल्स लेने का कोई तरीका नहीं है इसलिए बासी ब्रेड से टेस्टी खाना बनाने का एक ही तरीका है, इंस्ट्रक्टर के टूल्स उधार लेना। और चूंकि वे उसके करीब होंगे शायद वह उनके टूल्स का इस्तेमाल तब भी कर सके जब यहाँ से निकल जाए। पास वाला मैन मन ही मन सोचने लगा कि शायद वह उसके विचार सुन सकता है। वह स्माइल करता हुआ प्लेयर की ओर देखा और हामी भरी। उसने ईमानदारी से पूछा क्या सच में वह सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाना चाहता है।
लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, वह सिर्फ उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता है। वे घर के करीब पहुंच रहे थे जब ब्लू हेयर्ड ने कहा कि वह एक बेहतरीन झूठा है। वे अंदर घुसे। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि वहां बहुत आरामदायक माहौल था। वो रुक गया और वॉलन ने चाबियां कप में डालते हुए कहा कि ये उसके लिए काफी हैं और अभी तक उनमें बुढ़ापे की कोई बू नहीं आई। लड़का किचन को देखकर सोचने लगा कि उसने कितने दिन में किसी को घर बुलाया होगा। उसे याद आया कि कई प्लेयर्स आए थे जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे ताकि एक्स्ट्रा इनाम मिल सके, लेकिन इंस्ट्रक्टर चुपचाप ये सोच रहा था कि उनमें से कोई भी उसके घर आना नहीं चाहता। उसने मन ही मन नोट किया कि उसे लग रहा है उसका दोस्त यहाँ टेस्टी खाना खाने आया है और उसे उस पर भरोसा हो सकता है। ब्रूनेट ने इंग्रेडिएंट्स के सेट को देखा और पूछा, क्या बस इतना ही है? ब्लू हेयर्ड मैन ने धीरे मुस्कुराते हुए बताया कि जैसे उसके जैसे एथी के डिफेंडर्स को रोजाना एक ही तरह का खाना मिलता है और भले ही वो गांव से कुछ सामग्री खरीद सकता था लेकिन खास जरूरत नहीं थी और उसने सिंपल डिशेस को पसंद किया क्योंकि उसने अकेले रहना शुरू किया था। मिन हाइक चुप रहा। उसने मुट्ठी बांधी और कहा कि उसने वादा किया है कि आज रात सबसे टेस्टी खाना बनाएगा। मैन ने कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। किचन की खिड़की से रोशनी आ रही थी। ब्रेड के ढेर को देखकर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, क्या वो खाना बनाते वक्त कुछ ले सकता है? ब्लू हेयर्ड मैन ने कहा कि जितना चाहे ले सकता है। लड़का सोच रहा था कि बासी ब्रेड से क्या क्या बना सकता है। उसने अपने दिमाग में इंग्रेडिएंट्स गिना और ब्रेड का एक लोफ उठाकर सोचा कि गार्लिक ब्रेड और सूप बनाया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने पेस्ट्रीज काटी। टेबल पर ब्लैंक्स थे और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सब कुछ तैयार है। बॉन्ड ठहरा। मिन टेबल पर कटलरी लेकर बैठा था। टेबल पर ब्रेड के स्लाइस थे। मैन सूप के कटोरे को देख रहा था। गेस्ट साइड पर पूरा सॉस पैन रखा था और फर्श पर एक और सॉस पैन था। ब्रूनेट ने ऊपर देखा और कहा कि इंस्ट्रक्टर जितना चाहे खा सकता है क्योंकि उसने उतना बनाया है जितना उसका सम्मान करता है। ब्लू हेयर्ड मैन ने सूप में चम्मच घुमाते हुए कहा कि अब वो छकने वाला है। उसने चम्मच मुंह में डाला। वालन ने ऊपर देखा जैसे प्रोटैगनिस्ट ने खाना खाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने गार्लिक ब्रेड खाते हुए मुस्कुराया। सोच रहा था कि बाहरी परत करारी और अंदर से गर्म और नरम है। लड़का सूप की तारीफ करते हुए खाने लगा। सोच रहा था कि सूप मीठा है लेकिन हल्का नमकीन भी। उसने मीठी मुस्कान दी जैसे सूप उसके मुंह में बह रहा हो और सूखा गार्लिक ब्रेड पिघलकर क्रीमी हो गया। एक चम्मच सूप लेते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। मैन ने अपना चेहरा हाथ से छिपाया और जोर से हंसना शुरू किया। मिन हायक खाते हुए जारी रहा। इंस्ट्रक्टर ने खांसी की और कहा कि वो ये देख नहीं सकता कि जब भी वो खाता है तो दुनिया का सबसे खुश इंसान लगता है और अभी वो सच में बहुत खुश लग रहा है। उसने कहा कि वो भी इस बढ़िया खाने का आनंद ले रहा है। ब्रूनेट ने पकड़ते हुए कहा कि खाना जो दिल से बनाया हो उससे ज्यादा किसी को खुश करने वाली चीज नहीं होती। बाकी घर पूरी तरह से अंधेरे में था। मैन ने कहा कि उसके लिए हर दिन एक जैसा था। वो रोज काम पर जाता, अपना काम करता, घर आता और अंदर सिर्फ खालीपन महसूस करता। उसने ऊपर देखा और कहा कि अकेले रहने वाले घर में वापस आना, इससे ज्यादा अकेलापन कोई नहीं हो सकता। जब प्लेयर उसके सामने बैठा था, वॉलन ने कहा कि यह पहली बार था जब किसी ने सच में उससे साथ में खाना खाने को कहा, चाहे उसके कारण जो भी हो। उसने कहा कि वो इतना लंबा अकेला रहा कि उसे लगा ये घर चुप्पी में डूब जाएगा, लेकिन उसके लिए खाना बनते और साथ में खाने की आवाज ने इस घर को गर्माहट और खुशियों से भर दिया। उसने उसका धन्यवाद किया। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बहुत खुश है। उसने मन ही मन सोचा कि सिंपल खाना अलग लग सकता है अगर उसे ग्रुप के साथ खाओ या अकेले, और खाना इंसान की यादों में एक छाप छोड़ सकता है। गार्लिक ब्रेड के टुकड़ों को देखते हुए इंस्ट्रक्टर ने कहा कि उसे लगता है वो इस शाम को अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। मैन ने सोचा कि आज उसने जो बातें उससे कहीं वो दिल को छू लेने वाली थी। मैन ने सिर हिलाया और अपनी बाहें क्रॉस की। जब उसने पूछा क्या वो और ब्रेड ले सकता है, लड़का रेगुलर ब्रेड खाने लगा। बॉन ने मन ही मन नोट किया कि उसने गार्लिक ब्रेड और सूप खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो खा रहा था। उसने टेबल से उठना शुरू किया और टॉप कैबिनेट में हाथ डाला। ब्रूनेट ने ऊपर देखा जब उसे बुलाया गया। उसने तलवार पकड़कर पूछा, क्या उसे ये लेनी है? इंस्ट्रक्टर ने पूछा, क्या उसे देना चाहता है? नोटिफिकेशन आई कि वॉलन ने खिलाड़ी को वेलन तलवार गिफ्ट में दी है। प्रोटैगनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। सिस्टम ने बताया कि वो इस झुकी हुई तलवार को ले सकता है और अर्धो रूकी ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग फील्ड में बिना रोक टोक फिट हो सकेगा। तलवार को ब्लैक शीट में देखकर मिन हायक ने पूछा कि वो उसे क्यों दे रहा है। हथियार की खासियतें दिखी जिसमें खास स्किल ब्रेव स्ट्राइक था। मैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं। लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसने तो अभी उसे खाना भी बेरली खिलाया है। उसने झट से हथियार पकड़ लिया। जब ब्लू हेयर्ड मैन ने पूछा क्या वो सच में इनकार कर रहा है, उसने कहा नहीं और वो इसे बिना स्किल यूज किए इस्तेमाल करेगा। ब्रूनेट ने स्किल पैनल देखा जिसमें लिखा था कि ब्रेव स्ट्राइक से तलवार के अटैक में 20% डैमेज बढ़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने तलवार शीट से निकाली और सोचा कि ये स्किल ठीक ठाक है। उसने वॉलन से पूछा क्या वो किचन के टूल सुधार ले सकता है। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि उसे पता था कि ये उसके आने का मकसद है। आगे एक स्टोन आर्च था जहां कई प्लेयर्स चिकन पर अटैक कर रहे थे। मिन हायक उनकी तरफ बढ़ा सोचते हुए कि अब वो आखिरकार चिकन खा सकेगा। एक पक्षी उसके पास से उड़ता हुआ गया। पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर देखा तो एक चिकन था जो जमीन पर किसी मैन को चोंच मार रहा था। वो चलता रहा। वॉलन ने कहा कि उसे रॉय को इंस्ट्रक्टर के तौर पर ढूंढना है और उसने भी नोट किया आगे रोड के एज पे एक लड़की खड़ी थी और उसने सोचा ये वही होगी। लड़की ने अपने बाल पोनीटेल में बांधे हुए थे और उसने ध्यान उसी तरफ किया। प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल किया और कहा कि उससे मिलकर खुशी हुई। लड़की ने कहा कि वो रो है उसकी इंस्ट्रक्टर और अगर वो 5 चिकन मारकर लाएगा तो उसे रिवॉर्ड देगी। चिकन हंट क्वेस्ट ओपन हुआ जिसमें प्लेयर को 3 बोनस पॉइंट्स और 3000 गोल्ड मिलेंगे। लड़के ने खुशी से कहा कि वो इसे एक्सेप्ट करता है और फिर सोचा कि ये पहली बार होगा जब वो वॉलन तलवार इस्तेमाल करेगा। उसने तलवार निकालनी शुरू की। इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से पूछा कि क्या ये वॉलन तलवार है। ब्रूनेट ने कंफर्म किया। ब्लू हेयर्ड लड़की ने अचानक ऊपर देखा और पूछा कि उसने इसे कैसे पाया। उसके सामने कोई नहीं था। उसने पीछे देखे बिना लड़के को चलता देखा। उसने सोचा कि वॉलन तलवार सिर्फ उस इंसान को मिल सकती है जिसे वॉलन ने स्वीकार किया हो। चिकनों की चीख सुनाई दी जबकि लड़का ब्रेड चबाते हुए था। मैन ने सोचा कि ये चिकन थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके सामने एक पक्षी था जिसकी नजरें भयंकर थीं। उसने महसूस किया कि ये बहुत अजीब था क्योंकि बाकी सभी चिकन उसकी तरफ देख रहे थे। प्लेयर ने सोचा कि कम से कम ये उसे पहले तलवार निकालने देंगे। पक्षी ने उस पर हमला किया। लड़के ने हथियार उठाया और चिकन को एक बार में मार गिराया। रो ने चौंकते हुए अपनी ठोड़ी छुआ और हैरानी जताई कि उसने इसे एक ही बार में मार दिया। लड़के की पीठ को देखते हुए उसने सोचा कि ज्यादातर बिगिनर्स को ये काम करने में कम से कम 3 बार लगते हैं। उसने सोचा कि शायद ये स्पेशल तलवार की वजह से है। लड़की ने सोचा कि ऐसा नहीं है, बस वॉलन की वजह से ऐसा लग रहा है। उसने देखा कि वो पोर्टेबल स्टोव के सामने बैठा है। उसने सोचा कि शायद उसने स्केयरक्रो पर हमला करके अपने स्टैट्स बढ़ाए हैं। प्लेयर ने चाकू ऊपर उठाया। ब्लू हेयर्ड लड़की ने वार की आवाज सुनकर झिंझोड़ा।
साफ सुथरी मुर्गी उबलते पानी में डूब गई। लड़के ने पॉट को ढक दिया और कहा कि उसे और चिकन लेना चाहिए। इंस्ट्रक्टर और बाकी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कर रहा है, जबकि पॉट उबल रहा था। ब्रूनेट ने चिकन मारा, पक्षियों की चिल्लाहट सुनाई दी। रो ने कहा कि ये सच लगता है कि जब आओनी खेलते हो तो तुम्हें अजीब गरीब लोग देखने को मिलते हैं, जैसे असली आर्मी में। प्रोटैगनिस्ट ने ताली बजाई और खुशबूदार पॉट के सामने बैठ गया। उसने सोचा कि अब शुरू करने का टाइम है। उसे अफसोस हुआ कि उसके पास सीजनिंग नहीं है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता और उसे सच में स्वादिष्ट फ्राइड चिकन खाने का मन था, लेकिन बिना सीजनिंग के ये नामुमकिन था। पॉट खोलते हुए उसने सोचा कि इसलिए उसने सैमी टैंक चुना, क्योंकि हेल्दी बॉडी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैन हायक ने चिकन निकालना शुरू किया, सोचते हुए कि आमतौर पर सैमी टैंक में बेरली, गार्लिक, डेट्स, स्टिकी राइस और लीक्स डाले जाते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा, लेकिन जो है उससे खुश रहने वाला था। लड़के ने चिकन का पैर तोड़ा और काटा। ब्रूनेट ने गहरी सांस ली क्योंकि मांस गर्म था। उसने खुशी से मुट्ठियां बांधी। प्रोटैगनिस्ट ने चिकन का शोरबा छका और कहा कि ये बहुत टेस्टी है। थोड़ी देर बाद बस चिकन की हड्डियां बची। प्लेयर ने मुट्ठी उठाई और जोर से चिल्लाया कि उसे और चाहिए। रोआ ने उसे देखा और नोट किया कि वो खास है। उसकी तलवार के मूव्स देखकर उसने मन ही मन सोचा कि जब भी वो उसे देखती है तो उसे वॉलन इंस्ट्रक्टर की याद आ जाती है, ब्लू हेयर्ड। लड़की ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसे सच में उससे मिलना है। लड़की ने अचानक मुड़कर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। प्लेयर्स भीड़ में इकट्ठे हो गए और गुस्से से पूछने लगे कि ये चिकन इतना बीमार क्यों है। इंस्ट्रक्टर ने भौहें चढ़ाई और महसूस किया कि ये शायद गोल्डन चिकन है। एक बड़ा गोल्डन चिकन अपने पंख फड़फड़ा रहा था। दूसरों ने कहा कि इसे जल्दी मार देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसे हरा देता है तो उसे चिकन नहीं बल्कि गोल्डन अंडे मिलेंगे। गोल्डन चिकन मॉन्स्टर की खासियतें स्क्रीन पर आईं। एक लड़के ने दूसरे से कहा कि अगर गोल्डन अंडा तोड़ा तो 2 लाख या उससे ज्यादा गोल्ड मिलते हैं और ये रोज एक अंडा देती है। प्लेयर्स अपने अपने सीट से कूदने लगे। चिकन उड़ता हुआ उन सब पर टकराया। उसने सिर गर्व से ऊंचा किया। मिनहाइक ने अपनी भौहों के नीचे से उसे देखा और तलवार निकालनी शुरू की। उसने मन ही मन सोचा कि ये उसे फ्राइड चिकन के पैरों जैसा लग रहा है। पक्षी ने अटैक से बचा लिया। ब्रूनेट ने अपना थूक पोंछा और सोचा कि उसे सच में इसे खाना चाहिए। चिकन जोर से चिल्लाया, फिर से वार से बच गया। एक प्लेयर के पास से उड़ गया। बाकी लोग दिलचस्पी से देख रहे थे कि ये पक्षी इंसानों की तरह ही मूव कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे लात मारी और सभी ने समझा कि वो इसे अकेले पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मिन ने भौहें चढ़ाई। चिकन आसमान की तरफ उड़ गया। नोटिफिकेशन आया कि लड़के का अगला स्ट्राइक ब्रेव स्ट्राइक का इफेक्ट देगा। तलवार ने अपने टारगेट को मारा। नोटिफिकेशन आने लगे कि ब्रूनेट ने एक्सक्लूसिव मॉन्स्टर गोल्डन चिकन की हंट पूरी कर ली है और उसे 82,035 गोल्ड मिला है। गोल्डन चिकन बोल रहा था। पक्षी सिक्कों के थैले के साथ पड़ा था और एक छोटा चिकन उसके पास अपना हाथ बढ़ा रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया कि उसने अच्छा किया और सोचा कि ये पकाने पर स्वादिष्ट लगेगा। आइटम चिकन की खासियतें आई जो गोल्डन अंडे देता है। इसकी खास स्किल थी कि रोज एक बार ये 2 लाख के बराबर का अंडा देता है और 10 नॉर्मल अंडे जो बहुत टेस्टी होंगे। मिनहाइक मुस्कुराया और दिन की दूसरी स्किल सिलेक्ट की। नए नोटिफिकेशन आने लगे कि उसने स्पेशल स्किल सिलेक्शन पूरी कर ली है। छुपा हुआ अचीवमेंट मिला जिसने खाने की खुशी जानी और एक स्टोरेज इन्वेंटरी खरीदी। साथ ही उसके 5 अलग अलग कैरेक्टर्स में 5 पॉइंट्स बढ़े। अगले दिन मैदान में प्लेयर्स ने सैमी टैंक की खुशबू महसूस की और समझ गए कि खाना बन रहा है। लड़के ने पॉट के हैंडल पकड़ते हुए कहा कि ऐसी तैलीय स्वाद सिर्फ सैमी टैंक में ही मिलता है। उसने रॉयने को याद किया और सोचा कि उसकी एनर्जी वॉलन जैसी ही है। उनके नाम अपने दिमाग में दोहराए और नोट किया कि ज्यादातर एथोनी प्लेयर्स के बीच वो इंस्ट्रक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सबसे बेस्ट भी कहलाते हैं। ब्रूनेट ने उनके गंभीर चेहरे इमेजिन किए और सोचा कि चूंकि वॉलन उसके प्रति दयालु था, अगर वह रॉयने के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाए तो अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। उसने अपनी नजर उस लड़की पर डाली जो इधर उधर देख रही थी और सोचा कि उसे पता लगाना होगा कि उसके करीब पहुंचने का सही तरीका क्या होगा। तभी उनकी नजरें मिली और उसी वक्त एक मुर्गा बाजा। प्रोटैगनिस्ट ने इंस्ट्रक्टर को गुड मॉर्निंग कहा। ब्लू हेयर लड़की ने उसे एक पैकेट दिखाया जिसमें आलू और मसाले थे। लड़के ने सोचा आलू प्लस तीखा लाल मिर्च का पेस्ट, अगर ये मिले तो क्या बात होगी। उसने गरम डिश की कल्पना की जो सैमी टैंक से बिल्कुल अलग, मसालेदार पर मीठी और टेस्टी होती है। ब्रूनेट ने खुशी से देखा और समझ गया कि वो डम टैंक बना सकता है। लड़की ने चॉपस्टिक से बाल का एक गुच्छा पकड़कर पूछा कि इंस्ट्रक्टर वॉलन कैसे हैं। उसने कहा कि वो बस जिज्ञासु थी कि वो कैसे हैं, क्योंकि वे एक ही यूनिट में हैं और वो उसकी सुपीरियर है। रोज शर्माते हुए नजरें चुराई जब पूछा गया कि अगर इतनी जिज्ञासा थी तो वो उसे क्यों नहीं मिली। मिनहाइक को समझ आ गया कि क्या चल रहा है। उसने सोचा अगर सब ठीक रहा तो वो खाना खरीद पाएगा। ब्लू हेयर्ड लड़की ने सिर हिलाया और एक पैर से दूसरे पैर पर झगड़ने लगी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये तो पक्का सिग्नल है और उसने जवाब दिया कि वो बताएगा। उसने अपना ठोड़ी छुआ और पूछा कि क्या उसके अलावा और भी विदेशी हैं जो स्केयरक्रोज के साथ ट्रेनिंग फील्ड में लौट सकते हैं। लड़के ने नोट किया कि रोआ विदेशी नहीं है। उसकी आंखें चौड़ी हुई और जोर से पूछा कि वो स्केयरक्रोज के साथ ट्रेनिंग फील्ड में कैसे लौट सकता है। ब्रूनेट ने बताया कि जब उसे तलवार उपहार में मिली तो सिस्टम मैसेज भी मिला कि वो जब चाहे फील्ड आ जा सकता है। लड़की ने योद्धा की पीठ की कल्पना की और सोचा कि वो एक प्लेयर है जो वॉलन को जब चाहे देख सकता है। उसने ये भी सोचा कि उसने कम से कम 200 चिकन खा लिए होंगे, क्योंकि जब से उसने उसे देखना शुरू किया है और लग रहा है कि वो यहीं रुकेगा नहीं। लड़की ने नजरें नीचे कर ली और सोचा कि शायद वो कुछ दिन और यहीं रहेगा। उसने उसे खाना वाला पैकेट दिया और महसूस किया कि वो सच में इससे खुश है। इंस्ट्रक्टर पीछे मुड़ी और हाथ पीछे छुपाए चल दी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसे बहुत जिज्ञासा है कि बॉन क्या कर रहा है और शायद अब उसे अपने भाव प्रकट करने का तरीका मिल गया है। पोर्टेबल स्टोव पर एक भांडा रखा था जिसमें चिकन और आलू धीरे धीरे पक रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि डक पम टैंग ऐसी डिश है जो कभी भी कहीं भी एंजॉय की जा सकती है। भाई ये डिश में स्पाइसी और स्वीट सीजनिंग जब साथ में आती है तो मजा ही अलग होता है। अगर चावल भी हो तो टेस्टी का टेस्टी टॉप लेवल फूड बन जाता है। लड़के ने डिश को स्कूप करते हुए खाना शुरू किया और जोर से चबाने लगा। जब बाकी खाना खत्म कर रहा था तब रॉय ने आई और पूछा क्या वो बिजी है। ब्रूनेट ने उसे देखा और कहा बिल्कुल भी बिजी नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा और पूछा क्या वो इसे देख सकता है। फिर उसने बैग खोला तो लड़का जम गया क्योंकि उसमें चावल था और उसने सोचा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की शुरुआत और अंत है। ब्लू हेयर्ड लड़की ने चावल के कुछ दाने उंगली से लिए और कहा कि वो ये बैग तब देगी जब वो वॉलन से उसके बारे में बात करेगा। लड़के ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि वो इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। जब रॉय ने पूछा कि क्या सच में उसने मान लिया तो मायक ने कहा हाँ, और उसे याद आया कि इंस्ट्रक्टर वॉलन के घर में कितना सामान था। लड़की हैरानी से रुक गई और पूछा क्या सच में वो उसके घर गया था। उसने धीरे से कहा तो पता चला। लड़की ने अपना उदास चेहरा नीचे किया और सोचा कि शायद वो अकेला वहीं रहता है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सिर उठाकर स्मिर्क करते हुए सोचा कि ये उसके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। लड़के ने चावल के लिए धन्यवाद कहा। सिस्टम ने नोट किया कि उसकी नजदीकी उसके साथ बढ़ गई है। हाथ में बैग लेकर ब्रूनेट ने कहा कि वो इस सवाल के साथ ओवरबोर्ड जा सकता है। उसने कहा कि अगर उसके पास कुछ देना है तो वो उसके लिए करेगा। रोआ ने प्यारी सी मुस्कान दी। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा
क्या वो कुछ ग्रोसरी ले सकता है बदले में? उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी और सोचा कि ये फेयर ट्रेड है। लड़की मान गई और हाथ हिलाया। फिर एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन आया कि माइक को ब्लू हेयर की इच्छा वालन तक पहुंचानी है। जब वो मुड़ी तो प्लेयर ने उससे कहा कि जल्दी मत करो। उसने बैग उठाया और फेंका। लड़के ने कहा कि वो अभी इसके साथ कुछ पकाने की कोशिश करेगा। ढक्कन उठाते ही उसने नोट किया कि ये फ्राइड राइस है जिसमें अंडा और सोया सॉस है और वो इसमें बहुत अच्छा था। ब्रूनेट ने फ्राइंग पैन निकाला। उसने अपनी सीक्रेट वेपन गोल्डन एग निकाली। उसे पकड़ते हुए याद किया कि कैसे गोल्डन चिकन अचानक उसके इन्वेंट्री से निकला, एक अंडा दिया और वापस चला गया। प्रोटैगनिस्ट ने उसे फ्राइंग पैन में तोड़ा, फिर अंडे को राइस में मिला दिया और सब कुछ चम्मच से हिलाने लगा। मिनहायक ने डिश को देखकर तारीफ की और सोचा कि ये सुपर डिलीशियस लग रही है। उसने पूरा चम्मच उठाया और खाया। उसने महसूस किया कि जैसे ही ये खाना उसके मुंह में गया, इसका खुशबूदार और हल्का नमकीन स्वाद उसके पूरे मुंह को भर देता है और निगलते ही पेट भर जाता है। लड़का एक्टिवली खाने लगा। ट्रेनिंग फील्ड में किसी ने रिवॉर्ड मांगा। वालन ने अपनी होंठ सिकोड़ते हुए कहा कि हट जा। उसने घूम कर देखा जब ब्रूनेट ने उसे बुलाया और पूछा कि वो यहाँ क्या लेकर आया है। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ हिलाया और कहा कि वो इंस्ट्रक्टर से मिलना चाहता है। उसने एक चिट निकाली और कहा कि असल में रॉय ने उसे कुछ देने को कहा है। उसने लेटर और एक लाल गुलाब दिया। आदमी ने उसे हैरान नजरों से देखा। लेटर पर सिग्नेचर पढ़ते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई और बोला कि ये तो उसकी स्टाइल है। माइक ने उससे पूछा क्या उसने अभी लंच किया है, क्योंकि वो उसे अपनी नई डिश चखाना चाहता था। साथ ही पूछा क्या वो कुछ ब्लैक ब्रेड ले सकता है। ब्लू हेयर्ड आदमी सोच में पड़ गया कि उसने अभी तक उससे घर मांगना क्यों नहीं पूछा। लड़की को याद आया कि कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब वो कमांडर वालन के अधीन थी और तब वो थोड़ा अहंकारी थी। उसके हाथ में तलवार थी और दुनिया उसे जीनियस कहती थी। उसका कॉन्फिडेंस टाइम के साथ बढ़ता गया। पर फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो लगभग मर ही गई थी। तब उसी आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचाया। इंस्ट्रक्टर ने सोचते हुए कहा कि अब पीछे मुड़कर देखे तो ये वो पल था जब वो उससे प्यार करने लगी थी। उसने ट्रेनिंग एरिया की तरफ देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर सोचा कि उसके बाद जल्द ही वो बस दूर से यहाँ आकर उसे देख सकती थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। लड़की ने बड़ी मुस्कान के साथ उससे पूछा कि वालन ने क्या कहा। ब्रूनेट ने जवाब दिया कि उसने शुक्रिया कहा और कहा कि वो खुश है कि लड़की ठीक है। ब्लू हेयर्ड लड़की ने शर्माते हुए नजरें नीचे कर ली और नाराज होकर प्लेयर से पूछा कि इतना लेट क्यों आया। उसने कहा कि उसने उससे मिलने से पहले खाना बनाया था। रॉय ने उसकी तारीफ की। सिस्टम ने नोट किया कि उनकी नजदीकी थोड़ी बढ़ गई है। थोड़ी धुआं आसमान की तरफ उठा। माइक चम्मच लेकर बैठा था। उसने चम्मच को अपने मुंह की तरफ उठाया और एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें लिखा था कि अब वो खाना नहीं खा सकता क्योंकि पैसिव स्किल डाइजेशन एक्टिव हो गई है। हीरो हैरान रह गया। सिस्टम ने बताया कि जब उसकी सैटिटी लेवल 0% पर पहुंचेगा तभी वो फिर से खा सकेगा। अगर सैटिटी लेवल 0% हुआ तो उसका सैटिटी स्टेटस 7 से घटकर 6 हो जाएगा। सैटिटी लेवल 0 पर आने में 24 घंटे लगेंगे। प्लेयर्स ने माइक की तरफ देखा जो बिल्कुल टूट चुका था। उसे पता चला कि सैटिटी स्टेटस 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका कांपता हाथ चम्मच की तरफ बढ़ा। ब्रूनेट ने खाने की कोशिश की पर कई नोटिफिकेशन आ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा जैसे किसी ने उसका मुंह सील दिया हो। सिस्टम ने फिर कहा कि सैटिटी लेवल 0 पर आने के बाद ही वो फिर से खा सकेगा। मायक ने डाइजेशन स्किल के बारे में सोचा जो उसने सुना था, शायद ये उसकी मदद करे। डाइजेशन स्किल की इन्फॉर्मेशन विंडो खुली जिसमें लिखा था कि ये पैसिव स्किल है। लेवल 1 कोई पैसा नहीं लगता, कोई कूल डाउन नहीं। इसका इफेक्ट है तेजी से कैलोरी खर्च करना। 1 घंटे में 100% लॉर्ड्स पर 10 कैलोरी खर्च होती हैं। लॉर्ड्स का मतलब है वो एवरेज काम जो एक नॉर्मल इंसान 1 घंटे में कर सकता है। काउंटडाउन विंडो खुलते ही शुरू हो गया। मायक ने सलाद की कल्पना की और मुस्कुराया। भाई सोच रहा था कि रोज दौड़ता और तैरता था लेकिन असल में फूका फूका खाना खाता था और रोज 4 घंटे एक्सरसाइज करता था। पर यहाँ वो अपने हाथों को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि हल्का हो गया है। अब वो भारी बॉडी नहीं थी जिससे सांस लेने में दिक्कत होती थी। अब वो कर सकता था वो जो चाहे खाए और एक्सरसाइज भी कर सके। तभी उसके हाथ में अचानक एक तलवार आई और उसने उसे पकड़ते हुए सोचा कि आखिर मेहनत से खाना और भी मस्त स्वाद देता है। वो आगे बढ़ेगा और तेजी से मूव करेगा। तभी रॉय झुकी और पूछी कि ये क्यों क्वेस्ट वाला एक्सरसाइज कर रहा है। पीछे वाले प्लेयर्स धीरे धीरे बात कर रहे थे कि ये गेम में एक्सरसाइज कर रहा है, क्यों ना ज्यादा चिकन पकड़े और लेवल बढ़ाए। ये तो कुछ नहीं कर रहा। पर मिनहैक अलग था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। लेकिन क्यों वो तलवार घुमा रहा था। सोच रहा था कि सच में वो बेहद भूखा था। मूवमेंट के निशान छूट रहे थे। उसने दांत कस लिए क्योंकि भूख का कोई अंत नहीं था। 4 घंटे बाद मिनहैक तलवार लेकर खड़ा था और सिस्टम ने बताया कि सारी कैलोरी खत्म हो गई। भूख की लेवल 0 हो गई और अब वो फिर से खा सकता था। उसने खुशी से हाथ उठाया और कहा कि ये कमाल का है, पर फिर भी भूख लग रही है। आसमान में बादल तैर रहे थे और भाप उठ रही थी। एक सवाल सुनाई दिया कि क्या मिनहैक तलवारबाजी सीखना चाहता है। रॉ मुस्कुराई और उसके साथ खड़ी हुई। सिस्टम ने बताया कि उसने ट्रेनिंग ऑफर स्वीकार कर ली थी बी फेंसिंग में। उसने मन ही मन पूछा फिर से। नोटिफिकेशन आया कि अब वो इसन विलेज के शुरुआती हंटिंग ग्राउंड्स जा सकता है। 3 फेम पॉइंट्स मिले। अगर ऑफर स्वीकार किया तो क्वेस्ट शुरू होगी। पीछे से इंस्ट्रक्टर ने कहा कि असल में फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी उंगली उठाई और कहा कि कल जब उसने तलवार से प्रैक्टिस करते देखा तो कुछ दिखा। उसे लगा कि वो थोड़ा अकेला भी है। मिनहैक ने अपनी ठोड़ी छुआ। रॉय ने हंसते हुए कहा कि ये लड़का ना घमंडी है ना दिखावा करता है। उसे सही तरीके से मूव करना आता है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। लड़की ने अपनी उंगली उठाकर जोर से कहा कि बाकी सारे प्लेयर्स पागल हैं उससे सीखने के लिए। क्या उसे पता है? ब्रूनेट ने सोचते हुए कहा और सुनकर उसने पूछा कि क्या ये मुश्किल होगा। रॉय ने मुट्ठी बंद कर कहा कि जरूर होगा। वो आखिर में उससे रुकने के लिए भी गुहार लगाएगा। हीरो ने कहा कि वो तैयार है। सिस्टम ने क्वेस्ट दिया कि बी रैंक तलवारबाजी की ट्रेनिंग करनी है बिना रोक टोक के। फेल होने पर इंटीमेसी गिरेगी रॉय के साथ। रिवॉर्ड होगा बी की तलवारबाजी। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि रॉय जीनियस स्वॉर्ड्समैन के नाम से जानी जाती है और वो खुद आगे आई है ट्रेनिंग देने को। इसके लिए मिनहैक को 1 हफ्ते में 100% ट्रेनिंग लेवल पूरा करना होगा, तभी वो के इस्तेमाल कर पाएगा। मिनहैक ने देखा तो ट्रेनिंग बार बिल्कुल खाली था। सोच में पड़ गया। लड़की सोच रही थी ये पहली बार है जब उसने किसी को इतनी मेहनत से प्यार करता देखा। आवाज आई, मैं मानती हूँ, फिर शुरू करें। उसे मेरे पीछे चलना होगा। 2 घंटे बाद एक आवाज आई, रुक जाओ यार। रॉ थकी हुई सांस लेते हुए बोली, कौन दुनिया में बिना रुके 2 घंटे ट्रेनिंग करता है? मिनहैक शांति से बोला, वरना भूख नहीं लगेगी। उसने कहा उसे भी आराम चाहिए था, लेकिन लड़के ने कहा कि अब टाइम हो गया है कंटिन्यू करने का। मिनहैक तलवार पकड़कर तैयार था। इंस्ट्रक्टर सोच रही थी ये लड़का तो मॉन्स्टर निकला, एक भी मूव वेस्ट नहीं करता, सब कुछ स्पंज की तरह सोख रहा है। रॉ तलवार उठाई सोच रही थी ठीक है देखते हैं कौन जीतेगा। मिनहैक ने उसे पक्का नजर से देखा। आगे एक घर था लाल छत वाला। सुना कि रॉ उसे तलवारबाजी सिखा रही थी। मिनहैक एक बैरल पर बैठा और बोला, सच में? आज उसने उसके लिए नोट और गुलाब भी भेजा था। वॉलन के पास वो नोट था जिस पे लिखा था कि ये रॉय का है। क्या वो याद करता है जब उसने उसकी जिंदगी बचाई थी? तभी से वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी, इसलिए फ्राइड चिकन भेजा है मिनहैक के साथ। और वो इंस्ट्रक्टर से भी प्यार करती है। आदमी हीरो की तरफ मुड़ा और पूछा,
तो अब जा रहा है क्या? उसने सोचा नहीं, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद लड़का उसके पास बैठा और पूछा, क्या लक्ष्य पूरा किया? उसने कहा, नहीं, चिकन नहीं खाया। इंस्ट्रक्टर ने कहा, लगता है आज रात कर सकेगा। ब्रूनेट ने उसे सवाल लिया, निगाहों से देखा, खुली जगह में चिकन थे। मिन हैक और रॉय तलवार से प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे एक पेड़ उग रहा था। सिस्टम ने बताया कि तलवारबाजी ट्रेनिंग 100% पूरी कर ली है। बी रैंक की तलवारबाजी मास्टर कर ली। एक एक्सक्लेमेशन आई कि कमाल है। सिस्टम ने बताया नई स्किल बॉडी स्वॉर्ड्समैनशिप, एक्टिव टाइप, रैंक रेयर, लेवल 1, ट्रेनिंग 0, कोई मनी यूज नहीं। स्ट्राइक की सीरीज पे डिपेंड करता है रिचार्ज, टाइम और इफेक्ट। सीरीज 1 में तेज थ्रस्ट, सीरीज 2 में फास्ट डबल स्ट्राइक, सीरीज 3 में बी स्वॉर्ड्समैनशिप। ईस्टर्न विलेज के घर दिखे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिन हैक और रॉ निकल पड़े ईस्टर्न विलेज की ओर। क्यों? बढ़िया फ्राइड चिकन खाने के लिए। इंस्ट्रक्टर ने लड़के की ओर देखा और हैरानी से पूछा, इतना सारा खाना इकट्ठा किया कहां से? क्या ट्रेंडिंग करने वाला है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना ज्यादा नहीं है। मिन हैक ने उंगलियां मोड़ते हुए कहा, जरूरी सामग्री खरीद ली है और शुरू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर मुड़ी और बोली, तुम्हारी नजर ट्रेनिंग से भी ज्यादा सीरियस हो गई है। क्या पता था? प्लेयर ने मुस्कुराते हुए इन्वेंट्री विंडो खोली। हीरो दरवाजे पर रुका और लड़की ने उन्हें बुलाया। अंदर फ्राइड चिकन। हीरो ने चिकन वाले लोग और फ्राइंग पैन को इमेजिन किया जिसमें तेल में खाना बन रहा था। सबके लिए खाना, चाहे युवा हो या बूढ़ा। इसे कहते हैं डिवाइन चिकन, या जब दोनों गालों के साथ खाया जाए और बियर के साथ तो इसे कहते हैं चिमी। लड़के ने चिकन का टुकड़ा खुशी से देखा और सोचा, फ्राइड चिकन सच में कमाल का है। हीरो बटन थामे उसे देखता रहा, चाहे जितनी देर भी हो जाए। रॉ सोच रही थी, अब और इंतजार नहीं होता। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोली कि थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। भाप उठ रही थी। तभी दरवाजा खुला और इंस्ट्रक्टर वापस लौटी। उसने सिर घुमाकर कहा कि वो उसके लिए बढ़िया ब्रेड गिफ्ट में लाई है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा तो दंग रह गई। चिकन का पहाड़ बना था, आधा कमरा तो उसने घेर रखा था। उसने 150 चिकन भून डाले थे इस टाइम में। अब वो सब कैसे मैनेज करेगा? मिन हैक हंसते हुए बोला कि इंस्ट्रक्टर वॉलोन की भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं वो काफी हद तक एक जैसे होते हैं। लड़की ने थोड़ी शर्माते हुए पूछा, सच में ऐसा सोचते हो क्या? तभी पेड़ों के बीच बने घर से आवाज आई, फ्राइड चिकन डिलीवरी आ गई है। नीले बालों वाला लड़का दरवाजा खोलता है। प्लेट में चिकन देखकर हैरान रह जाता है। वॉलोन ने पूछा, क्या ये फ्राइड चिकन है? खुशबू तो सच में बवाल है। मिन हैक ने उम्मीद से कहा कि उसे पसंद आएगा। इंस्ट्रक्टर मुस्कुराई और बोली, वो कई मामलों में वाकई अमेजिंग है। सूरज के ढलते आसमान के नीचे लड़के ने इंस्ट्रक्टर को थैंक यू कहा और एक नोट और गुलाब पकड़ा दिया। इंस्ट्रक्टर ने देखा और पूछा, ये रॉयन का है क्या? लड़के ने सिर हिलाया। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। आदमी ने पूछा, क्या वो आज फिर वापस आएगा? हीरो ने कहा, हाँ, आज तो प्लान है आने का और जाने से पहले उससे मिलने भी आएगा। शाम की ठंडी हवा में घर खड़ा था। आदमी ने हाथ में नोट थामा, खोला और पढ़ा। रीना ने लिखा था कि कम से कम इसी बहाने उसके साथ डिनर शेयर कर पाने से वो बहुत खुश है। वो मुस्कुराया। कोने में बेड था। आदमी ने नाइट स्टैंड की दराज खोली। अंदर एक लाल रिबन पड़ा था। उसने सोचा कि शायद अब उसे थोड़ा और बहादुर बनना चाहिए। अंधेरा छा गया। बैकग्राउंड में फ्राइड चिकन पर गाना बज रहा था। मिन हैक हाथ में कंबल लिए उसे जमीन पर फैला रहा था। पास में चिकन की प्लेट और ड्रिंक का कैन रखा था। उसने ढक्कन खोला तो ड्रिंक उबलने लगी। ओ नो, ये तो बबल्स हैं। वो खुश होकर आंखें बंद कर कहता है, वाह। चिकन को देखकर उसने एक टुकड़ा उठाया, नाक से सूंघा और फिर बाइट लिया। मुंह में खाने के साथ मिन हैक बोला, ये है असली हैप्पीनेस। आसमान साफ था, बादल तैर रहे थे। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि सारी कैलोरी बर्न हो चुकी है। सेटाइटी लेवल फिर से 0 पर पहुंच गया है। अब वो फिर से खा सकता है लिमिटेड टाइम में। उसने 4 बार भूख का लेवल घटाया है। सीक्रेट क्वेस्ट जो मेहनत करता है वो खाता है। क्लियर हो गया। डाइजेशन नाम की नई एबिलिटी अनलॉक हो गई है और बेसिक स्टैट्स में 5 का इजाफा हुआ है। मिन हैक चाहते हुए इंफॉर्मेशन विंडो देखता है। ठुड्डी पोंछते हुए बोला कि ये सब ज्यादा खाने की कोशिश का नतीजा निकला। अब तक तो उसने सिर्फ ई से एस रैंक के क्वेस्ट सुने थे, लेकिन लगता है कुछ और भी हैं। उसने स्टेटस विंडो खोली और सीरियसली उसमें झांकने लगा। सामने था डाइजेशन एबिलिटी का पूरा डिटेल। हीरो ने जैसे ही विंडो खोली सामने आया, रैंक पैसिव लेवल 2, नो मोना यूजेस, नो कूलडाउन इफेक्ट, कैलोरीज डबल स्पीड से बर्न होंगी। डिस्क्रिप्शन, अगर वो 1 घंटे तक फुल पावर में वर्कआउट करता है तो वो 10 कैलोरी बर्न कर सकता है। ये लॉर्ड्स ऑफ एवरेज पे बेस्ड है, जितना एक आम इंसान 1 घंटे में कर सकता है। और टाइम स्टार्ट होता है जैसे ही विंडो ओपन होती है। ये सब देखकर मिन हैक एकदम सरप्राइज हो गया। सामने खुले मैदान में एक टॉवर वाला घर था। हीरो ने बोला, सब सेट है, अब तो क्वेस्ट यहीं खत्म करता हूँ। कुछ विंडमिल्स दूर दिखाई दे रहे थे। उसने रोआ को बुलाया और एक आइटम थमाया। इंस्ट्रक्टर वॉलोन ने बोला था कि ये तुम्हें देना है, वो नोट। और एक वो हाथ में लेकर पढ़ने लगी तो उसके गाल सुर्ख हो गए। दिल में सोचा, अरे इसने भी वैसा ही किया। हीरो की तरफ देखा और थैंक यू कहा, फिर अपना रिवॉर्ड देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, से लेदर आर्मर रिसीव हो चुका है, साथ ही 4 फेम पॉइंट्स भी मिले हैं। लड़की ने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जरा चेक तो करो क्या मिला है। उसने बालों में हेयर टाई की जगह लाल बो बांध लिया। मिन हैक ने देखा और कहा, तुम पर तो ये बो एकदम ओपी लग रही है। लड़की बोली, ऐसी शर्मिंदगी वाली बातें मत किया करो। फिर हीरो ने आइटम विंडो ओपन की। सिल लेदर आर्मर की डिटेल सामने आई। रैंक रेयर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ड्यूरेबिलिटी 3000 में से 3000, डिफेंस बोनस 314, स्किल बोनस स्ट्रेंथ +2, एजिलिटी +6। इफेक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए जो बी लेवल की फेंसिंग मास्टर कर चुके हों। बोनस फेंसिंग आर्ट बी का लेवल +1। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये आर्मर सेल्स की पावर से इन्फ्यूज है जो कभी कभी इंस्ट्रक्टर रोआ से मिलने आते हैं। हीरो ने कपड़े देखे और थैंक यू बोला। तभी सिस्टम ने रिपोर्ट किया, भगवान अथोनी एक मिशन सौंपना चाहते हैं। प्लेयर मिन हैक के लिए 2 क्वेस्ट आ गए हैं। इंस्ट्रक्टर के सिर के ऊपर एक ग्लो दिखाई दी। पहला क्वेस्ट, इस बिन गांव में बरसकर ब्रने को ढूंढना और उस मॉन्स्टर को हराना जो उसने बताया था। दूसरा क्वेस्ट, आइसन गांव के पास स्थित ट्वाइलाइट सेमेट्री को जीतना। रोइन को महसूस हुआ कि ये सब कुछ सिर्फ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे वो किसी स्टेज पर खड़ी हो और स्पॉटलाइट उसी पर पड़ा हो। सोचने लगी, ये टेस्ट है, मुझे भगवान अथोनी का दिया हर ऑर्डर फॉलो करना होगा। उसने हीरो की तरफ देखा जो आराम से कुछ खा रहा था और बोली, मैं तुम्हें 2 क्वेस्ट देने वाली हूं। क्वेस्ट विंडो ओपन हुई। पहला, ब्रने को ढूंढना, रैंक लेजेंडरी, कोई लिमिटेशन नहीं, फेल होने पर कोई पेनल्टी नहीं। रिवॉर्ड लेजेंडरी बर्स्कर क्लास में प्रोफेशन चेंज। डिस्क्रिप्शन, भविष्य की ग्रेटनेस की शुरुआत यहीं से होती है। अगर तू लेजेंड बनना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप है ब्रने से मिलना। लड़की ने हाथ फैलाते हुए बोला, सब ठीक है, तेरा पहला टास्क है ब्रने को ढूंढना, वो तुझे हंटिंग क्वेस्ट देगा।
दूसरा टास्क है ट्वाइलाइट सिमेट्री पर जीत हासिल करना। विंडो में कोई डिटेल नहीं थी सिवाय डिस्क्रिप्शन के। ट्वाइलाइट सिमेट्री को जीतना है, बाकी क्या होगा किसे पता। मिनहैक के सामने 2 इन्फॉर्मेशन विंडो खुली थी और हीरो को बताया गया कि उसे इनमें से सिर्फ एक क्वेस्ट चूज करना है। रोआ ने उसे घूरते हुए पूछा, तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? तुझे एक लेजेंडरी क्वेस्ट मिला है और तू रोने का ड्रामा कर रहा है? हीरो ने आंख में नमी दिखाते हुए कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी के आंसू आ गए। नीले बालों वाली लड़की ने उसे देखा और बोली, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगती हूँ? ये नकली आंसू बंद कर। लेकिन अपने हाथ की मुट्ठी में हंसी दबाते हुए उसने सोचा, ये लड़का सच में बड़ा यूनिक है। उसे याद आया कैसे मिनहैक को खाना कितना पसंद है और उसके लिए सबसे बड़ी खुशी बस खाने में ही है। उसने सोचा कि 2 क्वेस्ट में से ट्वाइलाइट सिमेट्री वाला ऑप्शन ज्यादा उसके नेचर से मैच करता है। जैसे हीरो का असली मिशन खाने से जुड़ा हो, उसने उसकी तरफ देखकर बोला, तू आइसन गांव जा और वहां एक किसान है अर्लोन, उसे ढूंढ। मिनहैक ने पूछा, क्या वो मुझे कुछ टेस्टी खिलाएगा? और जब उसे पता चला कि उसे यांगोंग गांग मिलेगा तो उसका फेस एकदम ब्राइट हो गया। आसमान में बादल तैर रहे थे और दूर से उसकी दौड़ती आवाज सुनाई दी। लड़की ने उसे जाते देखा और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई, जोर से हंसते हुए बोली, मैं तो दांव लगा सकती हूँ कि ये ट्वाइलाइट सिमेट्री ही जाएगा। शहर में किसी ने पूछा, क्या उसे लेजेंडरी क्लास का क्वेस्ट मिला है? चांगवुक ने हैरानी से पूछा। उसने क्या बोला? कौन सी क्लास? कमरे में शेल्फ पर किताबें रखी थीं। आदमी ने सोचा, ये लड़का खुद नहीं जानता होगा। लेकिन मिनहैक ने जवाब दिया, बरस कर। कोच ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, लोग मरते हैं ऐसे क्वेस्ट के लिए। ये तो इतनी बड़ी चीज है कि टॉप लेवल प्लेयर भी सिर्फ इसी के लिए खेलते हैं। मोटा लड़का जो सोफे पर बैठा था उसने पूछा, मतलब ये अच्छा है? आदमी ने पूछा, क्या तूने मेरी बात सुनी भी है? ये इतना रेयर है कि लोग सिर्फ इसे पाने के लिए गेम में जीते हैं। टमाटर वाला लड़का बोला, ओह अब समझ आया, लेकिन मैंने तो सिर्फ खाना खाया और एंजॉय किया। उसने टमाटर मुंह में डालते हुए बोला, मुझे तो बस ये सब फूड वाला मजा चाहिए। कोच सोचने लगा, ये बंदा सिर्फ खाने के लिए गेम खेलता है और फिर भी इसे सारे टॉप आइटम्स और क्वेस्ट कैसे मिल जाते हैं? फिर खुद ही बोला, जो भी हो अब तो ये लेजेंडरी क्वेस्ट करेगा ही। ब्रूनेट ने पूछा, क्यों? मैं क्यों करूं ये सब? चांगवुक चिल्लाया, तुझे फर्क नहीं पड़ता? ये पूरा गेम इजी बना देगा। मोटा लड़का बोला, लेकिन जब तक मैं ये करूंगा मैं अच्छे से खा नहीं पाऊंगा। कोच उसे हैरानी से देखता रह गया। तुझे लेजेंडरी क्वेस्ट मिला है? और लड़का टमाटर चबाते हुए बोला, रीना ने बोला था अगर उस बूढ़े आदमी से मिला तो वो मुझे यांगोंग गांग देगा। साउंड्स अमेजिंग। आदमी ने सोचा, ये सही कह रहा है, इसके लिए तो खाना ही सब कुछ है। उसने गेम डिवाइस की तरफ देखा और बोला, जब लॉग इन करेगा तो आइसन विलेज के मेन स्क्वायर पर मिलना। आइसन विलेज की गलियों में एक रेड सूट वाला प्लेयर शाइनी स्टाइल में वॉक कर रहा था। चारों तरफ लोग गपशप में लगे थे। कोई बोल रहा था कि उसे कल एक सुपर रेयर यूनिक भाला मिला। तभी चांगवुक सोच में पड़ गया। मिनहैक ने कहा था कि उसने गेम में वजन कम किया। अगर कोई बंदा 100 किलो वजन घटा दे तो कितना बदल जाएगा? 10 किलो कम करने पर भी लोग अलग दिखने लगते हैं। उसने चैट विंडो खोली और लिखा, तू कहाँ है? जवाब आया, मैं आइसन विलेज के मेन स्क्वायर में हूँ। तभी चांगवुक को किसी ने कंधे पर टच किया। वो पलटा और देखा एक हैंडसम लड़का सामने खड़ा है। उसने माफी मांगी। चांगवुक की नजरें अटक गईं। ये तो मॉडल लगता है। इसकी नाक की बनावट, चमकती आंखें, स्मूथ जॉ लाइन और परफेक्ट बॉडी जैसे किसी फोटोशूट से उठा के आ गया हो। रेड सूट वाला लड़का बोला, कोई बात नहीं। तभी ब्रूनेट ने उसकी तरफ देखा और दिमाग में ये चलने लगा, कौन है ये बंदा? तभी उस आदमी ने उसे बैक पर टैप किया और चिल्लाया, मिनहैक। लड़का सीधा सैल्यूट मारते हुए बोला, सर ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। कोच दंग रह गया। ये वही है, वो चौंकते हुए बोला। क्या तूने अपना फेस चेंज किया गेम में? बंदा मुस्कुराते हुए बोला, तू जानता है ना एथनी में फेस चेंज पॉसिबल नहीं है। फिर सीरियस होकर कहा, ये मेरा असली चेहरा है। कोच ने उसके कंधे पकड़े। भाई तू इतना हैंडसम कैसे हो गया? मिनहैक ने उसे हक किया और बोला, थैंक यू। और सोचने लगा, किसी ने मेरी शक्ल की तारीफ किए जमाना हो गया था। फिर सीन कट होता है। मिनहैक बेड पर लेटा हुआ है और अपने डैड को पुकारता है। डैड स्माइल करते हुए बोले, मैं तुझसे कभी शर्मिंदा नहीं हुआ बेटा। फिर उसका हाथ पकड़कर बोले, तू मेरी प्राइड है, इसे कभी मत भूलना। लड़का सोचने लगा, मैं वो बेटा बनना चाहता हूँ जिस पर मेरे डैड प्राउड हो। उसने हाथ और कसकर पकड़ा। बस मुझे अपना वजन कम करना है। वो आगे देखते हुए सोचता है, अगर मैं अपना वजन घटा लूं तो मैं वो इंसान बन सकता हूं जो बचपन से बनना चाहता था। तभी चांगवुक पास आया और पूछा, कुछ चाहिए क्या? लड़का बोला, मेरे पास सब कुछ है। चांगवुक मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन गोल्ड कैसा रहेगा? 2 मिलियन गोल्ड चलेगा स्टार्ट के लिए। और 2 उंगलियां उठाई। फिर ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी। मिनहैक ने उसका चेहरा देखा, हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया और हाथ हिलाते हुए बोला, शायद मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कोच शॉक में, क्या मतलब? लड़का मुड़ा और बोला, शायद अब मैं खुद से इतना अर्न कर सकता हूं कि अपना खाना खुद खरीद सकूं। रेड आर्मर में खड़ा बंदा थोड़े शॉक में था। सीरियस होकर बोला, तू 2 मिलियन गोल्ड भी नहीं लेगा? तू जो चाहे खा सकता है। मिनहैक पलटा और बोला, यही तो वजह है कि मैं नहीं ले सकता। चांगवुक हैरानी से बोला, क्या मतलब है तेरा? मिनहैक ने दोनों हाथ कमर पर रखे और बोला, मुझे पता है खाना मेरे लिए कितना जरूरी है। उसकी आंखों में फ्लैशबैक चला। रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं, एक लड़की चबा रही है। फिर वो सोचता है, किसी के लिए वो नॉर्मल डेली खाना हो सकता है, लेकिन कुछ भूखे बच्चों के लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है। उसने उन लोगों की सोच को देखा जो कुछ खास लोगों के लिए अच्छा खाना बचा कर रखते हैं, जिन्हें वो इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं। फिर उसे याद आया जब वो पहले फैट था और खाने को तरसता था। सोचता है, कुछ लोगों के लिए खाना तो नॉर्मल चीज है, लेकिन कुछ के लिए ये सपना होता है। फिर कहा, मैं इसलिए खाना नहीं खाना चाहता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं वो खाना खुद की मेहनत से कमाना चाहता हूँ। चांगवुक चौंका, फिर स्माइल किया, सोचने लगा, सच कहूं तो मिनहैक हमेशा से ऐसा ही था। चाहे पढ़ाई हो या ट्रेनिंग, हर चीज में फुल एफर्ट देता था। उसने उसका कंधा पकड़कर खुद के पास खींचा और बोला, भाई तू मेरा सबसे लीजेंड जूनियर है। फिर एक प्यारी सी चपत दी और बोला, चल एक बात बता। मिनहैक थोड़ा दूर हुआ और हाथ हटाते हुए बोला, माफ कर भाई, मुझे जाना है। कोच भौचक्का, अरे क्यों? लड़का सीरियस फेस बनाकर बोला, क्योंकि यांग गंग मेरा इंतजार कर रहा है। कोच ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो लाइटनिंग स्पीड में भाग गया। एक डॉग उसके पास बैठा देखता रह गया। रेड आर्मर वाला बंदा दूर देख रहा था। उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी, जो खाना कुछ लोग रोज खाते हैं वही किसी के लिए कभी न मिलने वाला सपना होता है। अब सीन बदला। सीढ़ियों वाले एक घर के पास आवाजें आ रही थी।
वो बोल रहा था कि एनपीसी अर्लोन से मिलने जाना है, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करता। लोग दुकानों के बीच चल रहे थे। किसी ने कहा, भाई वो तो इतना बोलता है कि 2 घंटे बर्बाद कर दिए। कोई और बोला, अगर तुम उसके लिए चेस्टनट लेकर जाओगे तो वो यांगंग देगा, चेस्टनट फ्लेवर में। फिर सवाल, भाई ऐसा अजीब सा डिश कौन खाएगा? मैं हैक खड़ा था, सोचता हुआ, इस बंदे की रेपुटेशन कुछ खास नहीं है। फिर खुद सोचने लगा, मुझे पता है यांगंग आधे लोग पसंद करते हैं और आधे हेट, लेकिन मेरे लिए ये मेरी सबसे प्यारी मेमोरी है। उसके दिल में तस्वीर उभरी। बचपन में उसकी दादी उसे वो ब्राउन स्वीट यांगंग खिला रही हैं, जो वो काफी टाइम से सेव कर रही थी सिर्फ उसे देने के लिए, और आखिर में उसने वही खाना खाया था। उसकी याद में मिठास अब भी जुबान पर है। मुंह से पानी टपका और वो सीधा एक स्टॉल की तरफ दौड़ा जहां एक बंदा पंखा झल रहा था। ये था एनपीसी आर्लोन, जो इस बिन विलेज में गद्दी पर बैठा था। उसने पूछा, क्या तू यहाँ रास्ता पूछने आया है? लेकिन प्लेयर ने बोला नहीं। ब्रूनेट ने मुड़कर सुना तो सोचा शायद वो फिर से सीक्रेट क्वेस्ट के चक्कर में लौटा है, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आर्लोन ने अपना चेहरा फैन से ढकते हुए पूछा, फिर क्या लेने आया है? तो मिन हाइक ने एक हाथ पर ठुड्डी टिकाकर बोला कि उसे योंगगांग ट्राई करना है। ये सुनते ही आर्लन हैरान रह गया और बोला, क्या कहा? फिर उसने उस स्वीट डिश को चाकू से काटते हुए बोला कि तूने सही चॉइस की है। आजकल के यूथ ऐसे खाने को पूछते ही नहीं। फिर वो लड़का बोला, क्या ये तूने खुद बनाया है? तो आर्लोन ने उसे प्लेट थमाते हुए कहा, हाँ भाई, यही है सैंपल्स, एक बार खा के देख, पता चल जाएगा असली योंगगांग क्या होता है। मिन ने कांटा उठाया और बोला, अब ट्राई करता हूँ। उसने एक बाइट ली और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बोला, भाई ये तो बहुत टेस्टी है। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा कि उसकी आर्लोन से इंटीमेसी बढ़ गई है। आर्लोन भी संतोष से बोला कि तू सच में मजे से खा रहा है। हीरो ने पूछा, दाम कितना है? डिस्प्ले केस पर तराजू रखा था। आर्लन बोला, एक पीस 1000 गोल्ड का है। फिर उसने पूछा, कितने लोगे? ब्रूनेट ने 2 उंगलियां दिखाई और बोला, 20,000 गोल्ड के। फिर हरे पेड़ों के बीच तलवार की चमकती लकीर दिखाई दी। मिन हाइक तलवार थामे हुए था और सिस्टम ने दिखाया कि उसका लेवल बढ़ गया है। वो हाथ में योंगगांग पकड़े खड़ा था और उसे आर्लन की बात याद आई जो बोला था एक हेल्प चाहिए। ट्वाइलाइट सिमेट्री नाम की जगह है जहां का बॉस है गोल्डन पिग। वहां सिर्फ लेवल 10 के प्लेयर ही जा सकते हैं। फिर क्वेस्ट विंडो खुली जिसमें लिखा था 50 चेस्टनट इकट्ठे करके आर्लन को देने हैं। ये टास्क सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने योंगगांग ट्राई किया हो। अगर फेल हुए तो फ्रेंडशिप डाउन हो जाएगी या योंगगांग खरीदने पर बैन लग जाएगा। इनाम में मिलेगा 50 चेस्टनट या 20,000 गोल्ड। डिटेल्स में लिखा था कि आर्लन मास्टर है चेस्टनट से योंगगांग बनाने का, पर अब उसके पास चेस्टनट नहीं है। उसे चेस्टनट बीस्ट्स को हराकर चेस्टनट लाने होंगे। मिन हाइक ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और अपनी उंगली से स्क्रीन टच की जहां उसकी प्रोफाइल दिखी। लेवल 7, कोई काम नहीं। HP 248, MP 200, ताकत 37, +11, फुर्ती 27, +14, सेहत 15, +5, समझदारी 15, +5, बुद्धि 15, +5, फेम 10, भूख 100% बोनस पॉइंट्स 0। मिन हाइक ने अपना मुंह हाथ से ढका और खाने के अलग अलग आइटम्स सोचते हुए बोला, अब तो सुअर का मांस भी ट्राई करना है। फिर हाथ हवा में उठाकर बोला कि मैं चेस्टनट लाकर और योंगगांग खाऊंगा। तभी आसमान के नीचे एक जोरदार चीख गूंजी। मिन हाइक पलटा और रास्ते की तरफ देखा। वो पेड़ों के बीच खड़ा था और सोच रहा था कि ये आवाज क्या थी। उधर एक लड़की लैपटॉप के सामने बैठी थी और वॉइस ओवर में सुना गया कि आज टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग पेश की जाएगी। प्लेट के पास माउस के पास हथेली लेटी हुई थी और आवाज आई कि ये है लाइटनिंग विच एलिसिया। तस्वीर में एक लड़की थी जो हैट पहने हुए थी। बातें चल रही थी कि एक गेम में जहां तुम अपना चेहरा बदल नहीं सकते वहां उसकी खूबसूरती जो कैरेक्टर में ट्रांसफर हुई है अब सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक है। मतलब ये कैरेक्टर और खिलाड़ी दोनों ही जबरदस्त खूबसूरत हैं। लड़की ने अपने गाल को हाथ से सहारा दिया और पूछा कि क्या वो गेमर है या स्टार। टमाटरली कांटा पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या लोगों को लगता है कि उसकी खूबसूरती जन्मजात है? असल में उसने ये सब अनगिनत मेहनत और टाइम लगाकर पाया है। टमाटर मुंह में डालते हुए ब्रूनेट ने सोचा, ये लोग कितने मूर्ख हैं। वो लड़की स्टाफ लिए हुई लाइटनिंग विच एलिसिया जो नेशनल रैंकिंग में 19वें नंबर पर थी। ब्रूनेट ने अपने बाल ठीक किए और सोचा कि शायद वही लीजी है। वो चमकदार गोला पकड़े हुए थी। एलिसिया ने सोचा कि अपनी जबरदस्त खूबसूरती और शानदार स्किल्स के साथ उसने वर्सल्स रैंकिंग के टॉप में जगह बना ली है। लोग तो कहते थे कि उसके पास भगवान जैसे कंट्रोल है। वो लड़की छुरियों के साथ बैठी थी, सोच रही थी कि जब तक एक अनऑफिशियल रैंक खिलाड़ी ने उसे हरा नहीं दिया था। एलिसिया के हाथ कांपते थे। उसने फुर्सत से देखा और क्रीड़ा के गले में झुर्रियां आ गईं। वो समझ गई कि वो भी कमजोर है, क्लोज कॉम्बैट में बहुत कमजोर, क्योंकि वो नाइट के तौर पर बुरेल में खेलती थी। उसने सोचा कि वो मैजिकल तरीके से अथोनी में भी उतनी ही अच्छी होगी। ब्रूनेट ने अपने मुंह पर मुठ्ठियां बांधी और तय किया कि उसे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मजबूत बनना है। उसने गेम हेलमेट उठाया और सोचा कि वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। एलिसिया ने हेलमेट पहना और गेम में लॉर्ड हो गई। सोचते हुए कि उसे शुरू से ही फिर से शुरू करना पड़ेगा। गेम में कैरेक्टर मटेरियल समझा गया। लड़की डरावने पुतले के पास खड़ी थी। छोटा बालों वाला कैरेक्टर ऊपर देख रहा था। एलिसिया ने तेजी से दौड़ लगाई क्योंकि उसने सुना था कि चेस्टनट बीस्ट्स जो नए खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। वो इस गांव के इलाके में रहते हैं। पत्ते पेड़ से गिर रहे थे। अथोनी में अपने अकाउंट पर दूसरा कैरेक्टर बनाना मुमकिन नहीं था। उसने अपनी तलवार पीठ पर फेंकी क्योंकि क्लोज्ड बीटा टेस्ट के दौरान उसने मैक्सिमम लेवल हासिल किया था, इसलिए सिर्फ उसे ही दूसरा कैरेक्टर बनाने की इजाजत थी। इसीलिए उसने एक दूसरा कैरेक्टर आर्मेन नाम से बनाया था। लड़की नीचे देख रही थी और सोच रही थी कि उसने मॉडरेटर से अपना चेहरा बदलवाने के लिए कहा था ताकि भीड़ जो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसका पीछा कर रही थी उससे आसानी से बच सके। उसने काले बीस्ट पर हमला किया और सोच रही थी कि वो ब्लैक चेस्टनट बीस्ट से लड़ रही है। कहा जाता था ये मुश्किल होगा पर यहाँ तो काफी आसान है। एलिसिया ने मुड़कर देखा और सोचा कि यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं कि लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। शाखाओं के बीच चेस्टनट का पेड़ पड़ा था जिसे हीरोइन ने हैरानी से देखा। चेस्टनट हिला। उसने हैरानी से देखा और समझ गई कि वो कोई इंसान नहीं था। एक बड़ा चेस्टनट मॉन्स्टर उसके सामने प्रकट हुआ। एलिसिया ने उसे देखकर दंग रह गई और सोचा कि यह है चेस्टनट किंग। एलिसिया ने लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़ा। उसके दिमाग में चल रहा था कि लेवल में पूरे 11 का फर्क है, भाग जाए क्या? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, नहीं यार, खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। उसकी एड़ी जमीन पर खिसकी और तलवार हवा में घुमा दी। वो सोच रही थी अब वक्त आ गया है ग्रो अप करने का। एलिसिया ने चेस्टनट किंग पर वार किया। चेहरा पूरा डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। हर वार से चमकती लकीरें निकल रही थीं, लेकिन मॉन्स्टर का हेल्थ बार तो ऑलमोस्ट फुल था। एलिसिया ने सोचा, भाई इतना हेल्थ क्यों है इसका? वो एक झटके में पीछे हटी। उसे थोड़ी दूरी चाहिए थी। तभी चेस्टनट मॉन्स्टर ने जोर से दहाड़ मारी और उसके चारों ओर स्मोक फैल गया। एलिसिया ने तलवार के सहारे खुद को संभाला और सोचा अब क्या हुआ। मॉन्स्टर ने आंखें बंद की और उसका शरीर कांटों जैसा फूलने लगा। काली सुइयों की बारिश सी होने लगी। एलिसिया ने हाथ से चेहरा कवर किया, तभी स्क्रीन पर पॉपअप आया, हेल्थ 20% से नीचे है। उसने गाली दी और जैसे ही मॉन्स्टर ने वार किया वो पीछे हट गई। वो सोच रही थी
अगर मेन कैरेक्टर के साथ खेलती तो एक झटके में खत्म कर देती इसे। तभी उसकी आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं। सामने एक लड़का सोर्ड से वार रोक चुका था। अलिसिया ने पूछा, ये कौन है? ब्रूनेट। लड़का मिनहायक ने माफी मांगी। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या मैं ये चेस्टनट ले सकता हूं? अलिसिया थोड़ी शॉक्ड थी, फिर पूछा, ये वाला? उसने हाथ से मॉन्स्टर के सिर पर दिखाया। अलिसिया ने हाँ कहा और सोचा, इसने तो एक बार में चेस्टनट किंग को उड़ा दिया। मिनहिक ने जब वो बोला कि बाकी आइटम भी ले लो क्योंकि वो रेयर हैं, तो उसने जवाब दिया, चेस्टनट तो ले लिया, बाकी आप बोलो। तो अलिसिया ने सुन लिया कि वो आइटम्स उसके यूज के नहीं थे, तो उसे कोई इशू नहीं था। सिस्टम ने पॉपअप दिया, आइटम इन्फो, एनहांस्ड चेस्टनट किंग, स्टिंगर, लेवल D, नो लिमिट, स्पेशल इफेक्ट, एक्स्ट्रा अटैक पावर फॉर वेपन क्राफ्टिंग। ये क्वेस्ट आइटम भी था और स्टोर में बिक भी सकता था। अलिसिया ने आंखें बंद की जब उसने थैंक्स सुना और सोचा, कोई देखे तो लगेगा मैंने कोई एपिक आइटम दे दिया इसे। मिनहिक हाथ हिलाकर थैंक्स बोलते हुए भागा और अलिसिया सोच रही थी, इस बंदे के पास इतनी पावर कहां से आई? उसने एक ही बार में चेस्टनट किंग को उड़ा दिया था और उसकी स्किल्स इतनी लेजेंडरी भी नहीं लग रही थी। मे बी उसके पास कोई ओपी आर्टिफैक्ट हो, लेकिन फिर भी अलिसिया ने गहरी सांस ली। थोड़े से और एक्सपीरियंस से शायद वो खुद भी मार सकती थी। उसने हथियार को टाइट पकड़ा और खुद से बोली, शायद मैंने मैजिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया है। और फिर कंधा रगड़ते हुए बोली, अच्छा है, हेल्थ तो अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। अब अलिसिया वापस से चेस्टनट मॉन्स्टर्स को धुआं करने के मूड में थी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी उसे एक आवाज सुनाई दी और दिमाग में आया, ये आवाज तो पक्की सोर्ड स्विंग की थी। उसने फोलिएज के पीछे देखा और हाँ, वही बंदा था, मिनहिक। अलिसिया ने सोचा, ये बंदा क्या ट्रेनिंग कर रहा है? उसने थोड़ा और ध्यान से देखा और माइंड में आया, हाँ, ये कोई इंटेंस टाइप की प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन फिर उसने सोचा, इस तरह स्टैट्स तो बढ़ते नहीं, फिर ये करेगा क्या? उस लड़के ने माथा पोंछते हुए बोला, जैसे ही रियलिटी में वापस जाऊंगा 5 घंटे और ग्राइंड करूंगा, फिर चिल लूंगा। अलिसिया ने हैरानी में सोचा, 5 घंटे और? सीरियसली? फिर उसने सोचा, इस बंदे को इतना भी काफी नहीं लग रहा, क्यों? उसने देखा मिनहिक इन्वेंटरी ओपन कर रहा है। अलिसिया के मन में आया, शायद इसे लगता है इससे रियल लाइफ में भी कॉम्बैट स्किल्स इंप्रूव होती होंगी। बस यही तो वजह है कि ये इतने लो लेवल पे भी इतना स्ट्रांग है। फिर उसने देखा कि वो कोई पॉट निकाल रहा था। अलिसिया ने सोच लिया, यप, मुझे पता था, ये सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, ये कुछ अलग है। वो तो तब और भी चौंक गई जब उसने देखा कि वो बंदा नाइफ के साथ रॉ चिकन निकाल रहा है। अलिसिया बुशेस के पीछे से देखती रही जैसे कोई स्पाई कर रहा हो। उसने देखा कि चेस्टनट्स पील हो रहे हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स उस पॉट में फ्लाई हो रहे हैं। मिन ही एक डिश स्टर कर रहा था। अलिसिया सोच रही थी, ये तो चेस्टनट चिकन बिकिम टैंग लग रहा है। उसने सोचा, भाई दिखने में तो बहुत यमी है, पर ये अचानक से खाना बनाने क्यों लग गया? तभी उसने देखा कि वो लड़का एक बाइट ले रहा था, चॉपस्टिक से चेस्टनट उठाकर मजे से च्यू कर रहा था। अलिसिया ने माइंड में एडमिट किया, बंदा कुक भी बढ़िया है और खाना तो लेजिट टेम्पटिंग लग रहा है। उसी पल उसे टोमेटोज और पानी की बोतल याद आई और सोचने लगी, मैंने तो आज रियल लाइफ में ठीक से कुछ खाया भी नहीं। खाना अब उसकी नाक तक महकने लगा। उसने सॉफ्टली सॉरी बोला और बुशेस से बाहर आई। मिनहिक ने उसे देखा और रिकॉग्नाइज किया, ओह, ये वही गर्ल है जिसने मुझे सारे आइटम्स दिए थे एंजल की तरह। अलिसिया ने पूछा, थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ क्या? उसने फिर पूछा, सच में? और हेक ने हाँ में जवाब दिया, तुमने मुझे इतनी सारी चीजें दी थी, ये तो कुछ भी नहीं। उसने एक प्लेट आगे बढ़ाई। अलिसिया ने थैंक यू बोला और देखा कि उसमें चिकन और चेस्टनट्स थे। उसने एक बाइट लिया, आई स्पार्कलिंग, और फिर दिल से थैंक्स कहा। खाने की फर्स्ट बाइट में उसने सोचा, ये तो लाजवाब है। उसने स्ट्रांगली च्यू किया और इमेजिन करने लगी चेस्टनट की स्वीटनेस और सीजनिंग की स्पाइस मिलकर एकदम बैलेंस्ड स्वीट स्पाइसी वाइब दे रही है। चिकन परफेक्टली कुक्ड था, ना ज्यादा हार्ड ना लूज, बस एकदम सॉफ्ट और जूसी। उसने चेस्टनट को टेस्ट किया, लगा जैसे पोटैटो जैसा फील दे रहा हो जो स्पाइसी ब्रॉथ के साथ नेक्स्ट लेवल कॉम्बो बना रहा था। अलिसिया ईट करती रही और माइंड में आया, बस खाना है और खाना है, रुका ही नहीं जा रहा। फिर उसे सडनली महसूस हुआ कि मिनहायक उसे ईटिंग करते हुए देख रहा है। वो थोड़ा शर्मिंदा हो गई, चीक्स ब्लश कर गए। उसने मुंह पोंछते हुए सॉफ्टली कहा, टू बी ऑनेस्ट। अलिसिया काफी देर से उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। उसके माइंड में चल रहा था, ये बंदा जेन्युइनली स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है क्या? लेकिन मिनहिक ने मुंह में खाना भरे हुए कैजुअली सोचा, मैं तो बस पचा रहा हूं ताकि थोड़ी देर में फिर से कुछ टेस्टी खा सकूं। लड़की ने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं एक आइडिया लेकर आई हूं, मैं हूं लाइटनिंग विद अलिसिया, क्या तुम मेरे गिल्ड में आना चाहोगे? लेकिन हेक ने बस चिल मूड में ढक्कन खोला और बोला, चावल रेडी है। अलिसिया का एक्सप्रेशन थोड़ा अनॉयड था। उसने दोहराया, फॉर योर क्योर, मैं एरियन गिल्ड से हूं, जो 4 नेशनल गिल्ड्स में से एक है। मगर वो बंदा प्लेट में और सर्व करता हुआ बोला, किसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पहले खाना और लो। अलिसिया ने फूड को अटेंशन से देखा। फ्रेशली कुक्ड राइस के साथ बिकीम टैंग था। वो इंप्रेस्ड थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि बंदा उसकी बातों में जीरो इंटरेस्ट ले रहा था। उसने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा, क्या तुम्हारा खाना छोड़कर और किसी चीज में इंटरेस्ट है भी? भाई को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो भी एरियन जैसे गिल्ड से जुड़ने की, जो लोग सपनों में सोचते हैं, और इधर मिनहिक सिर्फ स्पून घुमा रहा था। अचानक पेड़ की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं और एक सवाल जैसे गूंजा, क्या गेम सिर्फ गिल्ड ज्वाइन करने से मजेदार बनता है? अलिसिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई और फिर सुना, ये गेम जैसे बाकी सारी गेम्स लेवल अप करने, टॉप गियर पाने और लोगों से तारीफें सुनने के लिए होता है। यही तो फन है ना? लेकिन मिनहिक ने आंखें फेरते हुए बोला, मेरे लिए बस एक रीजन है खेलने का, खाना एंजॉय करना। अलिसिया थोड़ी शॉक्ड थी। उसे याद आया वो पल जब वो नाइट बनकर खेल रही थी, आर्मर और क्लोक के साथ सीरियस वॉरियर वाइब्स में, और फिर सोचा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये सब फन के लिए कर रही हूँ। उसे अपनी विच वाली लुक भी याद आई, वो हैट, वो मैजिक, और समझ आई कि हाँ, उस टाइम तो उसे मजा आ रहा था। फिर उसने अपनी सोर्ड के हिल्ट को लाइटली टच किया और सोचा, अब शायद मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, भले ही मजा ना आए पर सीखना जरूरी है। उसने देखा कि मिनहिक च्यूइंग कर रहा था, सिंपल, स्ट्रेस फ्री और पूरी तरह अपने मजे में। और तभी अलिसिया ने माइंड में सोचा, गेम,
वो चीज है जो हैप्पीनेस देनी चाहिए। ही इज एक्चुअली राइट। उसने हल्की सी स्माइल दी और सॉफ्टली माफी मांगी। हाथ में प्लेट लिए उसने पूछा, क्या तुम मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहोगे? मिनहेक थोड़ा सोचने लगा, लेकिन जैसे ही अलीसिया ने कहा, मैं तुम्हें आगे चलकर कुछ और ज्यादा यमी चीजें खिलाऊंगी, उसकी आंखें चमक उठी और बोला, चलो अभी ऐड करते हैं। उसने हंसते हुए कहा, जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था तो 100 पोर्शंस अकेले खा जाता था। अलीसिया ने हंसते हुए कहा, एवरीथिंग कूल, और उसके खाने के लिए थैंक यू बोला। मिनहेक ने हाथ हिलाकर बाय बोला। अलीसिया ने भी वेव किया और माइंड में सोचा, अब सब सही है, अब मैं वैसे खेलूंगी जैसे मुझे चाहिए। जाते जाते लड़का एकदम एक्साइटेड हो गया और बोला, पहली बार किसी ने मुझे इतने सारे चेस्टनट्स दिए हैं। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं रॉयल चेस्टनट से अपनी स्पेशल डिश बना सकता हूँ बूढ़े अंकल ने पूछा। अब जब तू लेवल 10 तक पहुंच गया है तो ट्वाइलाइट सेमेट्री जाएगा क्या? लड़के ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ चलूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, रुक जरा। और उसी वक्त हीरो को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। उसने एक्सेप्ट किया और सोचा, लो ये तो सच्ची निकली, लेकिन नहीं, ये तो पक्का झूठ है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर बना ही नहीं सकता। फिर भी उसने सोच लिया कि चाहे ये सच्ची अलीसिया भी हो, पर वो उसके गिल्ड को अभी भी नो बोलेगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तब तक कुछ खा ले जब तक मैं काम करता हूँ। एक सिस्टम विंडो आई जिसमें दिखा कि उसने जनरल नाम के प्लेयर को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। वो आगे देखकर बोला, मुझे तो दोस्त वगैरह बनाने के बकवास में कोई हरी नहीं है। हायांग ने पूछा, क्या तूने कभी यांग यांग ट्राई किया? मिनहेक ने हंसते हुए बोला, भाई वो तो इंसेनली टेस्टी होते हैं। फिर आवाज आई, अब आगे क्या करेगा? उसकी आंखें चमक गईं और बोला, ट्वाइलाइट सेमेट्री जा रहा हूं। किसी ने बताया वहां पिग बॉस होगा? हायांग ने पूछा, क्या तू उसे खाने वाला है? उसने बोला, बिल्कुल, इस दुनिया में बुचर ना मिले तो क्या, खुद बना लेंगे। हीरो ने बोला, खुद से बना खाना अलग ही लेवल का टेस्ट देता है। फिर उसने कान पे हाथ रखा और कॉन्वो खत्म किया, खड़ा हुआ और बोला, अब मार्केट जाना है। कुछ देर बाद मार्केट में प्रॉपर भीड़ भाड़ और हसल थी। लड़की ने ऊपर देखा और बोली, वेलकम। फिर ब्लश किया। मिनहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स बेचने हैं। लड़की ने सोचा, ये बंदा तो दिखने में काफी हैंडसम है। उसने साइड में इशारा किया और बोली, जो बेचना है वो स्केल पर रख दो। उसने पूछा, क्या बेचोगे? बंदे ने बोला, चिकन के फेदर्स और एक चेस्टनट स्टिंग। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया और बोली, इधर रख दो। ब्रूनेट ने स्केल को देखा और सोचा, अगर ये फेदर्स हैं तो बंदा शायद लेवल 6 के आसपास है। तभी देखा स्केल टूटा हुआ है। लड़की शॉक्ड होकर आगे देखती है, उसके होंठ कांपे और उसने माइंड में सोचा, इतनी सारी चिकन्स क्यों मारी इसने? चिकन्स लो लेवल क्रीचर्स है, एक्सपीरियंस तो आता नहीं, फिर ये कर क्या रहा है? पीछे से आवाज आई, ये प्लेयर चिकन है या हंटर? सबने कहा, यही है वो बंदा जो चिकन मारकर वहीं तुरंत पका लेता है। लड़की ने फिर कहा, क्या तुम फेदर्स फिर से स्केल पे रख सकते हो? जब उसने देखा अमाउंट तो शॉक्ड रह गई। कितनी चिकन्स मारी इसने? बंदे ने उदास होकर नीचे देखा और बोला, लगता है मैंने करीब 700 चिकन्स खाई, लेकिन शायद 500 भी नहीं निकली। फिर उसने एक बीक निकाली और पूछा, क्या ये भी बेच सकता हूँ बाकी के साथ? लड़की ने सोचा, ये तो गोल्डन चिकन की बीक है और चेस्टनट किंग का अपग्रेडेड स्टिंग भी है, लेकिन दिखता बिगिनर जैसा है। ये बंदा पूरे टाइम करता क्या रहा है? फिर उसने कैलकुलेटर देखा और बोली, ये सब मिलाकर होते हैं 6,75,000 गोल्ड। हीरो ने नोटिफिकेशन देखा और बोला, काफी है भाई। फिर अग्री किया। सिस्टम विंडो आई जिसमें लिखा था, एक नया टाइटल और एक फेम पॉइंट मिला है। ब्रूनेट ने मुस्कुराकर बोला, पहली बार किसी ने हमारे स्टोर में ऐसा टाइटल पाया है। बंदा थोड़ा शर्माया और बोला, क्या वाकई इतना कूल है? लड़की ने बोला, भाई ये टाइटल सिर्फ उन्हें मिलता है जो खुद से आइटम ढूंढते और कलेक्ट करते हैं। उसने पैसे की थैली पकड़ा दी और पूछा, कुछ बढ़िया इक्विपमेंट खरीदना है क्या? उसने मना कर दिया और थोड़ा नजरें चुराकर बोला, असल में मैं तो ट्वाइलाइट सेमेट्री में घुसने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर ब्लश करते हुए सोचा, अच्छा पोर्क बनाने के लिए ढेर सारी चीजें चाहिए होंगी, सब कुछ इसी पैसे से खरीद लूंगा। लड़की ने पूछा, कहां से ग्रुप हायर करेगा? ज्यादातर प्लेयर्स ट्वाइलाइट सेमेट्री जाने से पहले ग्रुप में शामिल होते हैं। मिनहेक ने पूछा, क्या अकेले भी जाया जा सकता है? लड़की ने बोला, जाया तो जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तू पहली बार किसी डंजन में जाने वाला है। उसने कंफर्म किया और जब लड़की ने बोला कि पहली बार वालों को ग्रुप के बिना एंट्री ही नहीं मिलती तो लड़का शॉक्ड रह गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। लड़की ने बोला, घबराना मत ब्रो, सेंट्रल स्क्वायर जाओ, ग्रुप मिल जाएगा इजीली। हीरो की आंखों में आंसू आ गए और पूछा, क्या सच में ग्रुप में खेलना जरूरी है? लड़की ने सॉफ्ट वॉइस में बोला, डोंट गिव अप, अभी भी चांस है। उसने आईब्रो उठाकर पूछा, तुझे अकेले खेलना इतना पसंद है क्या? थोड़ी देर बाद स्क्वायर में काफी शोर था। मिनहेक ने पैसे की थैली पकड़ी और सोचा, ये क्या हो रहा है यार? ऊपर देखा तो रियलाइज किया कि यहाँ कोई और पोर्क के लिए इतना डेस्परेट नहीं था। उसने सिर नीचे कर लिया, मतलब मुझे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, मेरी प्यारी वेजीज भी। फिर उसने सोचा कि वेजिटेबल्स को तो अभी इन्वेंटरी में डाल देना चाहिए। तभी एक लड़के ने हाथ उठाया और बोला, हम ट्वाइलाइट टीम है ब्रो, जल्दी में है, एक जगह खाली है। मिनहेक ने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने रॉय को बुलाया तो वो भी पलटा। हीरो ने पूछा, क्या मैं पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ? लड़के ने पूछा, तेरा क्लास क्या है? मिनहेक ने सिर खुजाते हुए बोला, अभी तक कोई क्लास नहीं ली पर लेवल 10 हूँ, लग रहा है ये मेरा पहला हंटिंग क्वेस्ट है। ग्रे हेयर वाले बंदे ने स्माइल किया। हीरो ने भी हल्की सी मुस्कान दी। रॉय ने फ्रेंडली वे में बोला, कोई इशू नहीं ब्रो, मैं ऐसे क्वेस्ट पहले भी कई बार लीड कर चुका हूँ। उसने इनवाइट भेजा और सिस्टम विंडो में दिखा, ग्रुप में शामिल कर लिया गया। फिर लीडर ने बाकी टीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब पहले से ज्वाइंट हैं, मिल लो। लड़की ने मुस्कुराकर बोला, मैं लेवल 13 की मेज हूँ। लड़के ने बिना किसी टेंशन के बोला, भाई अभी क्लास चूज ही नहीं की। फिर ग्रुप लीडर ने सबको देखा और बोला, चलो बस इक्विपमेंट चेक कर लें फिर निकलते हैं।
ब्रूनेट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, सॉरी ब्रो। लड़की ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, ये बंदा लो लेवल का है और क्लास भी नहीं चुनी अभी तक, कहीं ये क्वेस्ट इसके लिए ज्यादा डेंजरस तो नहीं? ग्रे हेयर वाला लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं अक्सर लोगों को ट्वाइलाइट सेमेटरी ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ब्रो, कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं संभाल लूंगा। लड़के ने सिर खुजाते हुए बोला, ठीक है फिर चले चलते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी ग्रुप ट्वाइलाइट सेमेटरी में घुसी। रॉय ने कहा, थोड़ा और अंदर जाते ही मॉन्स्टर्स सामने आने लगेंगे। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप हुआ। आप ट्वाइलाइट सेमेटरी में एंटर कर चुके हैं। हीरो उस टाइम बन खा रहा था। राकू ने उसे देखा और सोचा, ये तो शायद 10वीं खा रहा है। उसने पूछा, तू बहुत भूखा है क्या? हीरो बोला, नहीं बस ये बन बहुत टेस्टी है। वो सोच रहा था कि कसेला एकदम ड्रीमी है, कुछ कुछ स्वीट ब्रेड जैसा टेस्ट है। उसने सोचा, पूरी खाने की बजाय दूध में डुबो डुबो कर खानी चाहिए ब्रो, एकदम हेवनली फील आती है। फिर उसने समझाया कि अगर स्लाइस करके खाओ तो कसेला थोड़ी हैवी लगती है। राकू ने मग उठाया, एक एसआई पी लिया और खुशी से मुस्कुराई। उसके मुंह में पानी आ गया। सॉरी यार। उसने हीरो से पूछा, एक टुकड़ा दे दे। हीरो ने मना कर दिया। लड़की चौंकी रह गई। तभी रॉय ने इशारा करके कहा, चलो आगे, वहां छोटे एंट्स दिख रहे हैं। उसने बताया, ये छोटे एंट्स अपनी टांगे लंबी करके लोगों को पकड़कर क्रश कर देते हैं। मिन हियक की आंखें चमकने लगीं जब लीडर ने कहा, एंट्स दिखने में सॉफ्ट लगते हैं लेकिन काफी ताकतवर होते हैं, संभल के रहना। फिर लीडर ने लड़की से बोला, मैजिक साइड में डाल और हीरो तू भी हेल्प कर अगर जरूरत दिखे। एंट घूर रहा था। ग्रुप लीडर ने एक्शन लिया। ब्लॉन्ड ने फायर मैजिक यूज किया। रॉय ने एंट को खत्म कर दिया। हीरो ने इंप्रेस होकर कहा, सच में तू प्रो है ब्रो? रॉय बोला, मैं ये क्वेस्ट कई बार कर चुका हूं। हीरो ने उसके गियर को देखा और बोला, तेरा इक्विपमेंट बहुत लिट है। रॉय ने रिप्लाई किया, ये बिगिनर के लिए रेयर है। मिन हियक कुछ देर तक उस स्पीयर को घूरता रहा और सोचने लगा, मैंने कहीं ये पहले देखा है। फिर राकू ने बोला, जितना मार सकते हो मारो, मेरी स्टेमिना ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। उसने स्टाफ उठाई। एंट उसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे हटी और बोली, ये मेरी तरफ आ रहा है। हीरो ने सोर्ड उठाया, आगे भागा और एंट को काट दिया। लड़की ने उसे थैंक्स बोला। फिर उसने लीडर की तरफ देखा और बोली, तू तो बोला था गाइड करेगा, पर सारे मॉन्स्टर्स मुझ पे ही टूट पड़ते हैं। रॉय ने सिर खुजाया और बोला, मिन हियक पीछे घूम घूम कर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही। लड़की ने उसे देखा जब उसने बोला, तू ठीक कर रही है, पर उसकी स्लर्पिंग साउंड इरिटेटिंग लग रही थी। ग्रे हेयर वाले ने आईब्राउज चढ़ाकर बोला, शुरुआत में ठीक था, पर अब ये भाई सिर्फ खाते ही जा रहा है, डंजन में कुछ खास किया ही नहीं अब तक। मिन हियक ने उस पर देखा और पूछा, अब मैं क्या करूं? रॉय ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया। वो आगे बढ़ा और हीरो के हाथ से बन छीन कर दूर फेंक दिया। हीरो ने नजरें फेर लीं। बन हवा में उड़ता रहा और जमीन पर गिर पड़ा। ग्रे हेयर वाला बंदा उसे घूरते हुए बोला, यार हर वक्त मुंह में ब्रेड ठूंसना बंद कर। तभी उसने हीरो को एक जोरदार हिट मारा। लड़की शॉक में थी कि सिर्फ एक हिट से उसका एचपी इतना क्यों गिर गया। रॉय ने चीख पकड़कर पूछा, तू कर क्या रहा है? हीरो की आंखें चमक रही थीं। उसने मुट्ठी भींच ली। उस बंदे ने सोचा, इसकी आंखों में ये क्या गड़बड़ है? हीरो ने गुस्से में कहा, खाना बर्बाद मत कर ब्रो, ठीक नहीं है। ग्रुप लीडर ने पूछा, तो तू एक पीस ब्रेड के लिए इतना सीरियस हो रहा है? मिन हियक ने मुंह फेर लिया जब उन लोगों ने कहा, तू न्यू प्लेयर जैसा लगता नहीं है, इसलिए अब तुझे लाइटली नहीं लेंगे। राकू ने देखा जब लीडर ने उससे कहा, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। कुछ देर बाद पार्टी डंजन में घूम रही थी। रॉय ने बोला, अब थोड़ी देर में स्वीट स्नेक्स दिखेंगे, ये एंट से ज्यादा टफ होते हैं। लड़की ने पूछा, अब क्या प्लान है? रॉय ने कहा, मैं उन्हें ल्यूर करता हूं, तुम लोग यहीं रुको। सबने उसे देखा। राकू ने हीरो की तरफ देखा और बोली, एक टुकड़ा देना। हीरो ने मना कर दिया। लड़की ने आगे देखा और बोली, कुछ तो गड़बड़ है, ये अब तक आया क्यों नहीं? हीरो ने बोला, उसे एक बार टेक्स्ट कर। लड़की ने कहा, टेक्स्ट कर चुकी हूं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। तभी कोई उनकी तरफ आ रहा था। रॉय था, जो भागते हुए बोला, सिचुएशन टाइट है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और बोला, एक ह्यूज स्वीट स्नेक दिख गया। ब्लॉन्ड ने पूछा, क्या? रॉय ने सिर झुकाया और बोला, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, गलती से मैंने उन्हें एग्रो कर दिया और भागना पड़ा। उसने ऊपर देखा और बोला, अब मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। लड़की घूमी। तभी रॉय ने हीरो के हाथ में फिर से बंद देखा और बिना कुछ सोचे उस पर वार कर दिया। ग्रे हेयर वाला पीछे देखा। हीरो उसे घूर रहा था। वो झटका खाकर पीछे हटा। ब्रूनेट ने ब्लॉन्ड को शील्ड किया। लीडर ने पूछा, तू पहले से सब जानता था क्या? राकू ने गुस्से में पूछा, तू ये कर क्या रहा है? अचानक हमला क्यों किया? हीरो ने गंभीर होकर कहा, ये बंदा प्लेयर किलर है ब्रो। ग्रे हेयर वाला बंदा चौंका और बोला, तुझे कैसे पता? हीरो बोला, इस स्पीयर की वजह से। उसे याद आया कि स्क्वायर में किसी प्लेयर ने अपने दोस्त को यही यूनिक स्पीयर दिखाई थी। उसने सोचा, यूनिक आर्टिफैक्ट्स की दुनिया में बस एक ही कॉपी होती है, और अब जब ये उसके पास है मतलब उसने चुराई है। मिन हियक ने आगे देखा और बोला, इसने अच्छे इक्विपमेंट वाले प्लेयर्स को ग्रुप में जोड़ा ताकि बाद में उन पर हमला कर सके। वो मुस्कुराया और बोला, ब्रेड लवर होकर भी दिमाग शार्प है मेरा। लड़की ने दांत भींच ली जब उसने कहा, अब सिर्फ यूजलेस मेज को हटाना बाकी है। हीरो ने सिर झुकाया और बोला, अब मैं इससे निपटूंगा, एक नूब जो अभी तक क्लास भी चूज नहीं कर पाया। फिर वो बंदा हीरो की तरफ दौड़ा, स्ट्राइक करने के लिए तैयार। उसने सामने देखा और सोचा कि लेवल 10 का प्लेयर ऐसे अटैक को पैरी नहीं कर सकता, एक ही हिट में काम तमाम हो जाएगा। मिनहायक ने भाला घुमाया। ग्रे हेयर वाला बंदा चौंका कि हीरो ने ऐसे कैजुअली वार रोक दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हीरो ने सामने देखा। रॉय ने गुस्से में टीथ दबा लिया और सोचा, तू बस लेवल 10 का लूजर है। उसने वार किया और बोला, तू खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ब्रूनेट ने उसे देखा। उसने फिर स्वॉर्ड घुमाया। रॉय ने वार किया लेकिन हीरो पीछे हट गया और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो गया। ग्रे हेयर वाले की आंखें खुल गईं जब उसका स्पीयर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हीरो ने सीधा स्ट्राइक मारा और वो बंदा गिर पड़ा। मिनहायक ने तलवार नीचे रख दी। राकू ने पूछा,
तू ठीक है? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। राकू ने सिर झुकाया और पूछा, अब क्या करें? हीरो ने कहा, चलो आगे, अब सुअर पकड़ना है। अगले ही पल स्नेक कट चुका था। लड़की ने हाथ बढ़ाया और बोली, ये स्वीट स्नेक का पॉइजन एप्पल है। मिन हायक ने एप्पल लिया। एक असिस्ट विंडो पॉप हुई जिसमें उस एप्पल का डिस्क्रिप्शन था। राकू ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, शुरुआत में ये आइटम कूल लगता है, पर असल में ये टोटल स्कैम है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स घटा देता है और स्टोर में भी सेल नहीं कर सकते। तभी हीरो ने एप्पल को काट खाया। वो चबाते हुए सोचने लगा कि कितना फ्रेश टेस्ट है, जैसे बाइट लेते ही मीठा जूस मुंह में भर गया हो। उसे लगा कि ये एप्पल इतना क्रिस्प और जूसी है कि अगर इससे जैम बना लिया और टोस्ट पर फैलाया जाए तो टेस्ट ड्रीमी होगा। उसने हाथ उठाया और बोला, जब टेस्ट इतना टॉप नॉच हो तो भले ही एक्सपीरियंस 5% कम हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। राकू हैरानी से देखती रही और सोची, क्या ये सच में सारे एप्पल्स खा जाएगा? बस इसलिए क्योंकि ये पहली बार आया है। स्नेक फिर से कट गया और हीरो ने फिर से एप्पल खा लिया। फिर एक और स्नेक काटा और एक और बाइट लिया। लड़की शॉक्ड थी। मिनहेक ने पीछे देखा जब किसी ने नाम से पुकारा। उसने देखा कि लड़की ने पूछा, तू बार बार एप्पल क्यों खा रहा है? ये एक्सपीरियंस कम कर देते हैं जो इतनी मुश्किल से मिलते हैं। उसने मुड़कर देखा। ब्लॉन्ड ने उसे देखा जब उसने पूछा, क्या कभी तूने एक दिन में 5000 चेरी टोमेटोज खाए हैं? फिर वो मुस्कुराया और बोला, अगर तूने ट्राई किया होता तू भी मेरे जैसी ही हो जाती। राकू ने पूछा, मतलब क्या? उसने मुड़ते हुए बोला, कुछ नहीं, अभी तो सुअर पकड़ना है। लड़की आगे बढ़ी और सोचने लगी, कितना वियर्ड बंदा है ये। वो रुके, हीरो ने दरवाजे देखे, खोले और अंदर बोल पड़ा, पिग तू अंदर है ना? मैं आ रहा। मिनहेक चिल्लाया, ये तो गोल्डन पिगलेट है। राकू ने शॉक्ड होकर सामने देखा और बोली, ये तो एक स्पेशल बॉस है जो ट्वाइलाइट ग्रेवयार्ड में कभी कभी दिखता है। इससे मिलने वाला रिवॉर्ड नॉर्मल बॉसेस से काफी बेटर होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होता है। हीरो ने सीधा सामने देखा। राकू ने पूछा, तूने मेरी बात सुनी क्या? लेकिन वो दौड़ पड़ा। पिगलेट उसकी तरफ दौड़ा। उसने सोड मारी और एनिमल को काट दिया। हीरो ने पीछे देखा। पिगलेट फिर उसकी तरफ भागा। तभी एक जबरदस्त हिट उसकी तरफ आया। मेड दौड़ी और अपने पार्टनर को बोला, ध्यान रखना। हीरो ने मुड़कर थैंक्स कहा। पिगलेट ने उसे दीवार में दे मारा। लड़की उसे देख के चिल्ला उठी। उसने नीचे देखा तो एक सिस्टम विंडो पॉप हुई। क्रिटिकल हिट एक्टिवेटेड। ब्रूनेट ने तलवार घुमाई। उसका हाथ कांप गया। पिगलेट छूटकर गिर पड़ा। लड़के ने पीछे देखा और बोला था ये बहुत स्ट्रांग है, पर निकला तो नूब ही। ब्लॉन्ड ने पूछा, तू ठीक है? तभी एक और सिस्टम विंडो आई। क्वेस्ट कंप्लीटेड। मिनहायक ने सामने देखा। उसे भोजन देवता फूड गॉड क्लास असाइन हुई। सिस्टम स्क्रीन पे उसकी नई स्किल्स दिखाई दी। उसने स्क्रॉल किया और सोचा, क्लास अपग्रेड रियल मी हो गया। उसके सामने इंग्रेडिएंट गैदरिंग स्किल था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, पहले मुर्गी पकड़ना भी टफ लगता था, अब ये ओपी स्किल मिल गया। उसके सामने फूड ट्रू वैल्यू स्किल भी था। वो थोड़ा सीरियस हुआ और सोचा, सिर्फ खाने से स्टैट्स बढ़ रहे हैं भाई, ये तो जैकपॉट है। राकू ने कहा, देख ये सारा लूट तेरे लिए है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक, हाथ पकड़ और एक्सचेंज करते हैं। लड़की ने बोला, मैं तुझे गोल्ड और रेयर स्टाफ दूंगी। उसने मना कर दिया और बोला, तू ही रख ले, मेरे काम का नहीं। लड़की बोली, तूने सारे मॉन्स्टर्स अकेले मारे हैं, डिजर्व तो तू ही करता है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, कोई ब्रेड ड्रॉप हुई क्या? लड़की ने आईब्राउ उठाए और कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, तूने कभी सनवीट के बारे में सुना है? बोली, ये गांव का स्पेशल प्रोडक्ट है। इससे बनी ब्रेड और आम वीट से बनी ब्रेड में जमीन आसमान का फर्क है। फिर बताया, सनवीट सिर्फ प्लेन्स में उगता है, पर अब वहां गॉब्लिन्स का कब्जा है, इसलिए न फसल उगाई जा सकती है न काटी जा सकती है। लड़की बोली, इसलिए गांव ने प्लेयर्स से मदद मांगी है। एक हंटिंग पार्टी बनानी है जो प्लेन्स को साफ करे और रिवॉर्ड मिलेगा, पूरा का पूरा सनवीट का फील्ड। मिनहेक मुस्कुराया। ब्लॉन्ड ने कहा, ज्यादातर प्लेयर्स इस क्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रिवॉर्ड इतना अपीलिंग नहीं होता, पर मुझे लगता है तू करेगा क्योंकि तू अलग है। उसने जवाब दिया, भाई ये तो एकदम मास न्यूज है, थैंक्स यार। लड़की मुस्कुराई और बोली, थैंक्स मुझे कहना चाहिए, तेरे कारण ही मेरा क्वेस्ट इजी तरीके से कंप्लीट हो गया। सच कहूं तो मैं तेरे साथ ही रहना चाहती ताकि तेरा लक मेरे लूट में बदल जाए, पर अब जाना पड़ेगा। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, सब बढ़िया था, थैंक्स। लड़की बोली, हैव फन एंड टेक केयर। फिर एक सिस्टम विंडो आई। ग्रुप डिस्बैंडेड। लड़के ने मुड़कर देखा। पिग को हाथ से छूते हुए बोला, अब इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना है, यही है इस स्किल का असली यूज। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। उसने सोचा, अब ये गेम फील हो रहा है मजेदार। कुछ देर बाद हीरो खाने के सामने बैठा था। सूप से भाप निकल रही थी। पास में बेकन रखा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, पोर्क देखकर दिल खुश हो गया। उसने बेकन उठाया और बोला, डिनर के लिए इतना काफी है। उसने बेकन को स्टोव पर रखा, आंखें बंद की और बोला, ये आवाज कितनी सूदिंग है भाई। खाना गर्मा गर्म फ्राई हो रहा था। उसने सोचा कि इसे अच्छे से फ्राई करके काटेगा। उसने तिल का तेल और थोड़ा नमकीन मसाला डाला। लड़के ने मुस्कुराते हुए खाना खाने के लिए थैंक यू कहा। मुंह में रख के उसने आंखें बंद की और भौहें ऊपर उठाई। फिर दूसरा टुकड़ा लिया और चबाना शुरू किया। मिनहायक ने निगलते हुए माथा थामा और हंसते हुए कहा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था, ट्रू वैल्यू ऑफ फूड एक्टिवेटेड। उसने कहा कि आज फिर खाना बनाना चाहता था, पर लगा कि सारे पकाए हुए खाने का मजा ही ले लेता हूं। एक नोटिफिकेशन आया, हेल्थ पल्स स्ट्रेंथ बढ़े। लड़का बोला, स्टैट्स सच में बढ़ रहे हैं। फिर एक और सिस्टम विंडो आई, फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन के लिए स्ट्रेंथ +2। हीरो ने सोचा कि खाना बनाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का सही कॉम्बिनेशन कितना जरूरी होता है। उसने समझा कि ये फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन इस ट्रू वैल्यू का एक स्पेशल इफेक्ट है। उसने सोचा कि स्टैट्स ज्यादा खाने से नहीं बढ़ रहे, बल्कि कुछ और अनजाने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, अगर वो सबसे खराब कॉम्बिनेशन खाए तो क्या स्टैट्स कम हो जाएंगे? फिर कहा, जल्दी से पता लगाना चाहता है, पहले खाता हूं फिर सोचता हूं।
एक मिलिट्री कैंप में भर्ती युवाओं की लंबी लाइन लगी थी। हर कोई अपनी स्पेशलिटी बताता था, जैसे आर्चर या स्पीयरमैन। एक आदमी जो पोनीटेल रखता था नोट्स ले रहा था। उसने अगले लड़के से पूछा, उसकी टैलेंट क्या है? लड़के ने जवाब दिया कि वो अच्छा ईटर है। सैनिक ने सोचते हुए पेंसिल से अपना सिर थपथपाया। जब उसे समझ आया कि उसने क्या सुना है, मिन हायेक उसके सामने खड़ा था। आदमी चौंक कर फिर पूछा। लड़के ने कंफर्म किया कि वो खाना पीकी नहीं खाता और कई तरह के डिशेस खा सकता है। सैनिक हंसा और उसे एक विदेशी कहा जो अच्छा खाता है। आदमी ने बाकी लोगों को बताया कि हंट के लिए साइन अप करने वाले सारे सैनिक और नए लोग लंच के बाद रवाना होंगे। ब्रूनेट ने साफ किया कि उन्हें खाना मिलेगा। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। हीरो खुश था, बाकी लोग धीरे से नाखुश थे, क्योंकि वो सैनिकों के खाने पर समय खराब नहीं करना चाहते थे। वे लंच लेने के लिए लाइन में खड़े थे। मिन हायेक मुस्कुराते हुए पोनीटेल वाले आदमी से बोला कि वो उसका भी हिस्सा ले आएगा। लड़का मेन्यू देखकर खुश था। उन्हें ट्रे में हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सोडा दिया जा रहा था। हीरो ने खुशी से 2 हिस्से ऑर्डर किए। बाकी भर्ती वाले हैरान थे कि लंच में फास्ट फूड मिला है। ब्रूनेट 2 ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए एक फ्लफी बन और फ्रेश सैलेड देख रहा था। आदमी ने उसे टेबल पर बुलाया। लड़के ने ट्रे सामने रखी और बोन एपेटिट कहा। बातचीत करने वाले ने कहा कि हीरो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होगा। युवक उम्मीद में था। उसने बर्गर का एक कांटा लिया, जिसमें तिल वाला स्मूथ बन, नरम पर क्रंची लेटिस, ताजा टमाटर का स्लाइस, साथ में मोटा जूसी पैटी, चीज और मीठा सॉस था जो रिच कंट्रास्टिंग टेस्ट दे रहा था। गरम गरम गोल्डन ब्राउन फ्राइज एकदम फ्लेक्सिबल और एयर वाली केचप में डुबोई हुई, ताकि स्वीट और खट्टे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले। अगर थोड़ी प्यास लगे तो वो ठंडी और फ्रेश कोला का सिप लेगा जो उसके मुंह में बुलबुले भर देगा। ब्रूनेट ने सैनिक को एडमायरेशन भरी नजर से देखा और पूछा, क्या ये वाकई मिलिट्री कुक ने बनाया है? आदमी ने ग्रिन करते हुए जवाब दिया कि बाहर वाले सोचते हैं कि सैनिकों का खाना होता है इसीलिए टेस्टी नहीं होगा, लेकिन असल में रण जो बनाता है उसे टेस्टी कोई खाना नहीं। जवान ने खाना जारी रखा और पूछा, ये कौन है? आदमी ने बताया कि रण मिलिट्री कुक्स का कप्तान है। ट्रू वैल्यू ऑफ फूड एक्टिवेट हो चुका था और उसे स्टैट्स में स्ट्रेंथ और हेल्थ दोनों में +1 मिला, साथ ही प्रोफेशनल शेफ स्किल भी। हीरो ने सोचा कि अच्छे से पकाए खाने से एक्स्ट्रा बोनस कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। इसका मतलब इंटरनेट से मिली रेसिपी से बनाया खाना कुछ भी नहीं था असली शेफ के खाने के सामने। लड़का सोचते हुए खाना चबा रहा था और समझा कि कुकिंग स्किल सीखना बुरा नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इफेक्ट दे सकता है। सैनिक ने पूछताछ भरी निगाह से देखा और जवान ने पूछा, क्या उसे मिलिट्री कुक के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं? आदमी ने साथी को लेकर कैंप के दूसरे हिस्से की तरफ चल दिया। वे एक गाड़ी में गए जहां कुक खाना बना रहा था। सैनिक ने उससे पूछा कि क्या वो जवान की मदद कर सकता है कि वो मिलिट्री कुक्स में शामिल हो जाए। कुक का नाम ब्रैक था। उसने देखा और कहा, टीम फुल है। सैनिक ने कहा, सोचो और शायद लड़के को कोई छोटा काम दे दो। आदमी इनकार करने लगा, लेकिन पहले ही भाग गया छोड़कर ब्रूनेट को अकेला। तभी गाड़ी में एक आदमी दाखिल हुआ। हीरो ने मुड़कर देखा तो ब्रैक नर्वस हो गया। सामने खड़ा था एक गोरा आदमी जिसके चेहरे पर निशान था और काले बैंडन से पहना था। वो था कप्तान रण। मिन हायेक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मिलिट्री शेफ बनना चाहता है। आदमी ने शांति से जवाब दिया कि कोई खाली जगह नहीं है। जवान ने जोर दिया। ब्रैक भागने की कोशिश की। कप्तान ने बाजू क्रॉस की और सांस छोड़ी। कहा कि कुकिंग बफ्स ज्यादा देर तक टिकते नहीं और पादरी के बफ्स जितने इफेक्टिव भी नहीं होते। ऊपर से बफ एक्टिवेट करने के लिए पहले खाना बनाना और खाना पड़ता है और बाहर वाले जल्दी लेवल अप करना चाहते हैं। गोरे ने पूछा कि क्या लड़का अभी मिलिट्री शेफ बनना चाहता है? शायद उसने सोचा होगा कि इससे उसे फ्री फूड के एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेंगे। ब्रूनेट ने कप्तान को डिटरमाइंड लुक से देखा और सोचा कि अगर उसे छोटे छोटे काम करने पड़े सीखते हुए तो भी सीखना वर्थ है कि और टेस्टी खाना बनाना। अंत में उसने चुपके से कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री स्क्रैप्स लेने से मना करता है जब तक पढ़ाई कर रहा है। लड़के ने लहसुन के थैले को देखा। रण ने कहा कि अगर वो 20 मिनट में सारी लहसुन छील सके तो वो उसे ले जाएगा और कुकिंग भी सिखाएगा। हीरो ने फिर से थैले को देखा और पूछा। गोरा भौहें तानी और मुड़ते हुए बोला कि अगर लड़का सोचता नहीं कि संभाल पाएगा तो सीधा जाकर गॉब्लिन मार दे। हायेक ने कहा कि इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा है। कप्तान ने फिर पूछा। लड़के ने जवाब दिया कि उसने पूरा छील दिया। गोरे ने झट से थैला छीन लिया और गुस्से में बोला कि वो सीधे उसकी आंखों में झूठ बोल रहा है। उसने थैले के अंदर देखा और उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि ब्रूनेट ने पूरी बैग लहसुन सेकंडों में छील दिया था। आदमी हैरान होकर पूछा, कैसे किया? हीरो मुस्कुराया और पूछा, अब क्या करना है? अब तुम शेफ रन से कुकिंग स्किल सीख सकते हो। तुम्हें मिले 4 फेम पॉइंट्स। क्वेस्ट जनरेट हुआ। कुकिंग स्किल रैंक C और कोई रेस्ट्रिक्शन या फेलियर की पेनल्टी नहीं। रिवॉर्ड है कुकिंग स्किल। डिस्क्रिप्शन था कि कुकिंग का बेसिक हिस्सा है सही से चॉप करना मास्टर करो। चॉपिंग स्किल 100% मिलिट्री के जिन में। कप्तान ने लड़के को बताया कि चाकू कैसे पकड़ना चाहिए और सही से कैसे काटना है। ब्रूनेट ध्यान से देख रहा था। रण ने समझाया कि इस तरीके से काटने से सामग्री ज्यादा देर तक फ्रेश रहती है। आदमी मुस्कुराया। हीरो की आंखों में चमक थी। गोरे ने सोचा कि लड़का सच में सीखने के लिए उत्साहित है। लग रहा था झूठ नहीं बोल रहा। कप्तान ने हाथ पोंछते हुए कहा कि ये बेसिक चीज है जो याद रखनी चाहिए और अब उसे डिनर बनाना है। उसने उस मूली की तरफ इशारा किया जो प्रैक्टिस के लिए बची थी। कप्तान ने टास्क दिया कि प्रैक्टिस में कोई थर्ड पार्टी स्किल इस्तेमाल न करे। कप्तान ने कहा कि अगर स्टोरेज में कोई इंग्रेडिएंट्स बचे हैं तो उन्हें खा सकते हो। लड़के ने खुशी से धन्यवाद कहा। गोरा पीछे मुड़ा जब लड़का कार्ट से बाहर निकला और सोचा कि ये पूरा दिन लगेगा। अगर बिना ब्रेक ली काटे नहीं तो ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। तभी सड़क पर किसी ने कप्तान को बुलाया। उसने मुड़कर देखा। सैनिक मुस्कुराते हुए बोला कि सुना है गोरे ने नया कर्मचारी हायर किया है। आदमी ने पुष्टि की। वार्ताकार ने कहा कि यह अजीब है क्योंकि आदमी अजनबियों को पसंद नहीं करता। रण ने कहा कि उसने वादा किया था और लड़का बहुत मेहनती है। सैनिक ने पूछा, डिनर में क्या बनेगा? कप्तान मुस्कुराया और कहा, टोंकात्सु बनाएगा। पुरुषों ने उसे शुभकामनाएं दी और कुक कार्ट में वापस चला गया। कुक आया और अपने छात्र की प्रगति चेक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब तक आधा काम हो जाना चाहिए। वह आवाज सुनकर चौंका और लड़के की तरफ देखा। हीरो के पास कटी हुई मूली का ढेर था। लड़का मुड़कर शिक्षक को देखकर मुस्कुराया। गोरे को आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ब्रूनेट ने यह सब काटा है। ब्रैक ने नहीं। जवान मुस्कुराते हुए बोला कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। स्लाइसिंग स्किल 100% पहुंच चुकी है। तुम्हें मिली मैनुअल डेक्सटेरिटी में 10 पॉइंट्स। तुम्हें मिला ट्रायम्फ ऑफ फूड गॉड इफेक्ट। तुम कुकिंग स्किल में मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए हो। हीरो ने नोटिफिकेशन विंडो को देखकर हैरानी जताई। कप्तान ने पूछा, क्या सच में इतना टाइम मूली काटता रहा? लड़के ने चाकू रखा और टीचर की तरफ मुड़ा।
गोरे ने हैरानी से लड़के को देखा। ब्रुनेट ने कहा कि हाँ, पूरा टाइम काटता रहा। आदमी ने पूछा, हाथ थका नहीं क्या? हाइक मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है, अब आ रहा है, कैसे करना है? गोरे ने देखा कि लड़का उत्साह से स्लाइसिंग जारी रख रहा है। कप्तान हैरान था कि स्टूडेंट ने इतना अभ्यास किया और स्लाइसिंग स्किल में काफी सुधार आया है। मूली अच्छे से कटी थी। आदमी मुस्कुराया, फिर भी ये सिर्फ शब्द नहीं थे। रण ने ताली बजाई और कहा, कमाल का काम किया है। हीरो ने धन्यवाद कहा। टीचर ने लड़के को बुलाया और बताया कि अब वह टोंकट्सु फ्राई करना सिखाएगा। उन्होंने कटे हुए मीट को देखा। लड़का ध्यान से सुन रहा था। कप्तान ने समझाया कि सबसे पहले मीट का खून निकालना जरूरी है, फिर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालनी है। अगर ज्यादा नमक डालोगे तो मीट का रस सूख जाएगा और खराब हो जाएगा। सही मात्रा में मसाले डालना जरूरी है। ब्रुनेट हैरान था। कुक ने कुकिंग तरीका दिखाना शुरू किया। लड़का ध्यान से देख रहा था। कप्तान ने बताया कि इसके बाद मीट को थोड़ी आटे में लपेटना है, फिर अंडे में डुबोना है और फिर ब्रेड क्रम्ब से कवर करना है। फ्राई करने से पहले कुक ने पहला टुकड़ा फ्राई करना शुरू किया। दोनों ने डिश की तैयारी देखी। आदमी ने एक तैयार मीट निकाला। गोरे ने लड़के को चॉपस्टिक्स दी और कहा कि फ्राई करके देख, लेकिन पहले तेल का तापमान सही होना चाहिए। लड़का ध्यान से तेल डाल रहा था। ये उसका पहला टोंकट्सु बनाना था। तेल का तापमान था 154 डिग्री। लड़का हैरान था। तेल का तापमान बढ़कर 157 डिग्री हो गया। उसने चारों ओर देखा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। शेफ ने फटकार लगाई कि ध्यान दो, तेल का तापमान बिल्कुल ठीक था। लड़के ने एक मीट का टुकड़ा पैन में डाला। सोच रहा था ये नोटिफिकेशन क्या है। टोंकट्सु फ्राई हो रहा था। कप्तान ने ध्यान से देख रहा छात्र को हैरानी से। सोच रहा था कि उसने थर्मामीटर भी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कर रहा था जैसे उसे तापमान महसूस हो। लड़का धैर्य से फ्राई कर रहा था और मीट निकाला। ब्रुनेट ने तैयार टुकड़ा निकाला। तुमने टोंकट्सु बनाना पूरा कर लिया है, रण ने तारीफ की। लड़का झिझकते हुए हंसा। प्लीज चूज करो बफ इफेक्ट या ट्रू वैल्यू ऑन अ फूड। लड़के ने बफ इफेक्ट ट्राई करने का फैसला किया। उसने कप्तान से पूछा, क्या हर डिश बफ देती है? गोरे ने जवाब दिया कि डिश को कुछ क्राइटेरिया और लेवल पूरा करना पर DDDHता है, तभी बफ मिलता है। आइटम टोंकट्सु, क्लास E रैंक, नॉर्मल, रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं, स्पेशल इफेक्ट्स, अटैक पावर प्लस 10%, डिफेंस प्लस 8%, डिस्क्रिप्शन एक शेफ द्वारा तैयार जिसका नाम अज्ञात है। शानदार पहला टोंकट्सु। हीरो हैरान था। बोला कि कुकिंग स्किल्स कुछ मिली जब कटिंग में मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा। शेफ उसे हैरानी से सुन रहा था। ब्रुनेट ने पहले छूटी हुई नोटिफिकेशन पढ़ी जिसमें BGA फूड स्किल और डिवाइन रेसिपी बफ मास्टरी के बारे में था। सेटिंग्स में लिखा था कि हर डिश के लिए बफ की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हो, एकदम 100% एक बार में भर सकते हो या कई मील्स में बांट सकते हो। बूस्ट इफेक्ट क्वालिटी रोजाना रिफिल होती है। स्टैट्स बढ़ाने वाली डिश के लिए ज्यादा बफ चाहिए होता है। हाइक सोचते हुए नोटिफिकेशन विंडो को देख रहा था। उसने कंसीडर किया कि पूरी स्किल एक डिश को पर्सनली बढ़ाने के लिए यूज करे या अलग अलग डिशेज में अलग अलग लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे। स्किल स्पिरिचुअल ट्रांस रैंक पैसिव था, लेवल 9 था। मोना कंजम्पशन नहीं, कूल डाउन नहीं, इफेक्ट था कि डिशेज के टेस्ट को बढ़ाने की पावर है जो अलग अलग फैक्टर्स से टकराकर एक्टिवेट होती है। फिर उसने स्किल इंग्रेडिएंट सर्च रैंक पढ़ी जो पैसिव था, लेवल 1 था, कूल डाउन नहीं था, अभी लेवल अप नहीं हो सकता था। यूज पेनल्टी थी कि फूड का ट्रू वैल्यू इफेक्ट एक दिन के लिए नहीं यूज कर पाएगा। इफेक्ट था कि बफ के साथ फूड को बढ़ा सकता है और 1 किलोमीटर के अंदर जरूरी इंग्रेडिएंट्स ढूंढ सकता है। अलग अलग रेसिपी सिस्टम से सुझाई जाएंगी। लेवलिंग अप से यूज की संख्या बढ़ेगी। अभी 3 बार यूज कर सकता था। ब्रुनेट पढ़ते हुए सोच में था कि उसने क्या क्या सीखा है। कप्तान ने पूछा, स्टूडेंट ने कौन सी स्किल्स ली हैं? उसने कहा कि उसने कई स्किल्स हासिल की हैं। कप्तान थोड़ा नाराज था कि उनमें से कोई भी ऐसा बफ नहीं था जो फूड के टेस्ट को बेहतर बनाए। गोरे ने फिर पूछा और मुस्कुराए। आदमी ने छात्र की पीठ थपथपाई और कहा कि उसे यकीन है टोंकट्सु बहुत टेस्टी बना है। ब्रुनेट खुशी से मुस्कुराया। हीरो ने मेंटर से पूछा, क्या वह इसे खा सकता है? कप्तान ने इजाजत दी। उन्होंने डिश पूरी बनाई। लड़का टेबल पर बैठा और खाना खाने से पहले धन्यवाद कहा। सामने था टोंकट्सु का बड़ा पोर्शन जिसमें वेजिटेबल्स और चावल थे। उसने एक टुकड़ा काटा और क्रंच की मधुर आवाज नोटिस की। टेंडर कटलेट चमकदार, रसदार और फूली हुई थी। उसने उस मांस के टुकड़े की तारीफ की, भले ही उसे पता था कि उसने खुद बनाया है। ब्रुनेट ने काट कर खाया। सॉस शुरुआत में मीठा था, फिर थोड़ा नमकीन हुआ। ब्रेड क्रम्ब की लेयर के साथ मिलकर परफेक्ट स्वीट सॉर कॉम्बिनेशन बना रहा था। कुरकुरी लेयर और गाढ़े सॉस की बनावट एकदम परफेक्ट थी। आखिर में सुअर के मांस का डेंस और नाजुक स्वाद सब कुछ जोड़ रहा था। कौन सोच सकता था इतना परफेक्ट मेल होगा। और टोंकट्सु के साथ कटा हुआ पत्ता गोभी था जो स्वाद को ताजगी से क्लीन करता था। अंत में मीठा और पका हुआ मकई मुंह में भरता था। आये खुशी से खाना चबा रहा था। टीचर हंसते हुए अपने मेंटी को देख रहा था और बोला कि अब बाकी सब सैनिकों के लिए खाना बनाने में मदद करें। लड़का थक कर टेबल पर फैल गया। कप्तान उसकी टेंट में एक मग लेकर आया। हीरो उठ खड़ा हुआ। आदमी ने लड़के की तारीफ की। गोरा अपने टेबल पर बैठ गया। हीरो ने कहा कि टीचर को भी खाना चाहिए। कुक ने उसे हाथ हिलाकर इनकार किया। ब्रुनेट ने चौंक कर अपने साथी की तरफ देखा और कहा कि उसने उसे कभी खाना खाते नहीं देखा। मेंटर मुस्कुराया और बोला कि वो आमतौर पर अपने खाने के साथ दवाइयां लेता है। लड़का हैरान रह गया और बोला कि अब समझ आया कि टीचर वो टाइप का बंदा है जो नए टेस्ट और एक्सपीरियंस पाने की कोशिश करता है। आदमी ने मग टेबल पर रखा और कहा कि सच में वो कोशिश करता है कि जो भी खाना वो बनाता है लोग उसे खाकर मजा लें। गोरे ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी स्वाद को महसूस नहीं किया। लड़का हैरान होकर पूछा, क्या कुक बीमार है? उसने कहा, नहीं। ब्रुनेट फिर चौंका और पूछा कि अगर स्वाद ही पता नहीं चलता तो कुक कैसे शेफ बना? आदमी ने जवाब दिया कि उसकी एक्सपर्टीज डेक्सटेरिटी स्किल्स में है। वो थोड़ा उदास दिखा। कुक ने कहा कि उसने पूरी मेहनत अपनी डेक्सटेरिटी पर लगाई है। हीरो को समझ आया कि अगर मैनुअल डेक्सटेरिटी 20 से बढ़ाओ तो स्वाद भी एक लेवल बढ़ जाता है। डेक्सटेरिटी के साथ सच में असली कुक की तरह खाना बना सकते हो। कप्तान के हाथ सारे घावों से भरे हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने अनगिनत घंटे ट्रेनिंग ली होगी। रण ने नए आय की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो टेबल से उठा और जाने ही वाला था। ब्रुनेट निराश होकर उसे देखता रहा और सोचता रहा कि स्वाद न आने का मतलब कैसा होता होगा। लड़के ने मुट्ठी बांधी। टीचर ने उसे खाना बनाना सिखाया था और अब वह उसे कुछ देना चाहता था। वो खड़ा हुआ और अपनी नई स्किल याद करते हुए हाथ बढ़ाया। हीरो ने कहा कि तुम इंग्रेडिएंट सर्च स्किल यूज कर रहे हो, कृपया डिश का टाइप चुनो। चाइनीज फूड बफ इफेक्ट चुनो। हीरो बोला कि मरे हुए स्वाद की इंद्रियों को वापस जिंदा करो।
इंग्रेडिएंट्स 1 किलोमीटर के रेडियस में खोजे जाएंगे और ये खोज लगातार चलेगी, यूजर सेंट्रल में रहेगा। वार्निंग आई। कुक्स वॉगन में काम कर रहे थे। ब्रैक सबका निरीक्षण कर रहा था। हीरो परेशान था क्योंकि उसे पिछले 3 दिन से कोई सूचना नहीं मिली थी। लड़का चूल्हे के पास झुका और सोचने लगा कि शायद उसकी रिक्वेस्ट पूरी होना नामुमकिन है। बाकी कुक्स बाहर के शोर पर चर्चा कर रहे थे। ब्रा ने हाथ ताली की और सबको फोकस करने को कहा क्योंकि सैनिकों के पेट भरना जरूरी था। जमीन हिलने लगी और सब डगमगाने लगे। लड़का हैरान था, क्या सच में भूकंप आ गया? उसने कांपते हुए सुना कि इंग्रेडिएंट मिल गया। लोग चिल्ला रहे थे कि ऑर्क्स का हमला हुआ है। हीरो घबराए, कुक्स को पार करते हुए बाहर निकला। जो इंग्रेडिएंट मरे हुए स्वाद की इंद्रियों को वापस लाने वाला था वो था ऑर्क चीफ्टन की एसेंस। लड़के ने अपनी तलवार निकाली। रिकमेंडेड डिश था टनैक। ब्रैक ने हीरो को बुलाया लेकिन वो पहले ही सड़क पर दौड़ चुका था। कैंप के इलाके में सैनिक ऑर्क्स से लड़ रहे थे। लड़का अपने टारगेट को देख हैरान था। बीच में एक बड़ा राक्षस खड़ा था, ऑर्क चीफ्टन। प्लेयर्स घबरा गए और अचानक लॉग आउट करना चाहते थे। ऑर्क चीफ्टन की आंखें चमक उठी। हीरो ने नए लोगों पर वार किया। ब्रूनेट ने देखा कि दूसरा मॉन्स्टर भी उस लड़के पर हमला कर रहा था, लेकिन लड़के ने एक ही वार में उसे हरा दिया। हीरो ने ग्रिप कस ली क्योंकि उसे चीफ की एसेंस चाहिए थी। लड़का गुस्से में दुश्मन की तरफ बढ़ा और रास्ते में आने वाले ऑर्क्स को भी निपटाया। एक सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन लड़का सीधे चीफ के पास पहुंच गया। मॉन्स्टर ने ब्रूनेट पर वार किया जिसे उसने आसानी से टाल दिया और दुश्मन के चारों तरफ दौड़ा। लड़के ने सोचा कि ऑर्क की तलवार भारी है, मतलब वो धीरे से वार कर रहा था जिससे हमला शुरू करने पर मौका मिलेगा। चीफ ने फिर वार किया और लड़के ने अपनी तलवार से तेजी से वार कर दिया। ऑर्क बहुत गुस्से में था। मॉन्स्टर ने हमला किया लेकिन लड़का बच निकला। ब्रूनेट ध्यान से देख रहा था कि दुश्मन ताकत पर भरोसा करता है, इसलिए जो स्पीड और टेक्निक पर निर्भर है उसके लिए वह कमजोर था। हीरो ने तेजी से 3 अटैक किए जो महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बना रहे थे। ब्रूनेट ने भी कई सटीक वार किए। मॉन्स्टर ठिठका और दहाड़ मारी। लड़का ध्यान से देख रहा था कि ऑर्क लड़खड़ाकर गिर गया। हीरो खुश था और आसपास के लोग जश्न मना रहे थे। लड़ाई के बाद सैनिक चर्चा कर रहे थे कि ऑर्क्स शायद गॉब्लिन्स का पीछा करते हुए यहाँ आए होंगे, लेकिन इससे गॉब्लिन्स कम हो गए थे। अगर ये युवा शेफ नहीं होता तो बड़ी मुसीबत होती। कप्तान रण सैनिकों के बीच बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि कैसे छात्र ने उससे आरामदायक कपड़े पहनने और इंतजार करने को कहा था। आदमी ने लड़के की बात मानी और बिना खाए धैर्य से इंतजार किया। ये छोटा सा हिस्सा था जो ये बच्चा दे सकता था। गोरा टेंट में दाखिल हुआ और मिला मुस्कुराते मिन हायक से। कुक ने कंफ्यूज होकर लड़के को देखा और टेबल पर बैठ गया। ब्रूनेट ने एक डिश निकाली और कहा कि उसने खास मेंटर के लिए बनाई है। वो टनैक था जो ऑर्क चीफ्टन की एसेंस के साथ बनाई गई थी। सॉस में ये शामिल था। कुक ने बताया कि लड़के ने इसे आखिरी एक्सपेडिशन में पाया था। लड़के ने कहा कि ये एसेंस अपनी क्षमता के लिए फेमस है जो स्वाद की इंद्रियां वापस ला सकती है। कप्तान चौंका और समझ गया कि इसी वजह से लड़का एक्सपेडिशन में शामिल हुआ था। गोरे को भी ये बात छू गई। लड़के ने एक प्लेट सॉस की सामने रखी। आदमी ने उसे रोका और पूछा कि वो क्या करने वाला है। लड़का सॉस डालना चाहता था। कुक ने समझाया कि फिर इसे फ्राई क्यों करें, क्योंकि ऐसी डिश क्रिस्पी होनी चाहिए। छात्र ने बहस शुरू की कि टनैक को सॉस के साथ खाना चाहिए ताकि फ्राइड टॉप लेयर अंदर के टेंडर मांस के साथ परफेक्ट टेस्टी कॉम्बिनेशन बनाए। कप्तान ने विरोध किया कि अगर वह क्रिस्पी टेक्सचर नरम करेगा तो फ्राई क्यों करें। हीरो ने शिकायत की कि उसे स्वाद का पता भी नहीं चलता। तो टीचर ने कभी सॉस डाला भी है क्या? दोनों थके हुए हंसे और टेबल पर कोहनी टिकाकर आधे डिश में सॉस डालने का फैसला किया। हीरो ने सुझाव दिया कि पहले टीचर इसे ट्राई करे। गोरे ने एक टुकड़ा उठाया और काटा लिया। वो चुप रहा। लड़का उसे ध्यान से देख रहा था। शेफ ने अपनी जुबान के सिरे पर एक हल्का सा स्वाद महसूस किया। कई सारी चीजों से बनी सॉस हर बाइट के साथ धीरे धीरे मिठास जोड़ रही थी। ऊपर की क्रिस्पी फ्राइड लेयर सॉस डालने के बाद भी वैसी की वैसी रही। फिर अंदर से स्वीट एंड सॉर पोर्क का जायका आया। टेंडर मीट और सॉस का कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब था। शेफ ने स्टूडेंट की तरफ देखा और बोला, ये तो कमाल है। लड़का खुश हो गया। आदमी ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। हीरो मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी इमोशनल मत हो जाना। गोरा थोड़ा हैरान हुआ। मी हायक ने 2 नई डिश टेबल पर रखी, चिंगनियोन और चंपोंग। ब्रूनेट ने कहा कि नूडल डिश वुडन चॉपस्टिक से खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है। लड़के ने खुद खाकर चॉपस्टिक यूज करने का तरीका दिखाया। शेफ ने भी ट्राई किया। एकदम परफेक्ट कॉम्बो। वेल डन मीट, फ्रेश वेज, स्वीट सॉस और नूडल्स। ऊपर से खट्टे अचार वाली मूली और ब्लैक नूडल्स का मिक्स। पहले तीखा ब्रॉथ पियो, फिर वेज सी फूड वाला मिक्स लो और लास्ट में टेंडर नूडल्स खाओ जो सारे फ्लेवर की लेयर्स खोल देता है। गोरे ने कहा, थोड़ा स्पाइसी है पर फ्रेश फील दे रहा। लड़के ने हंस के कहा, बस यही तो है चंपोंग का चार्म। कप्तान मुस्कुराया। सच में जबरदस्त खाना है। सब साथ बैठकर खाते रहे और फिर टेबल पर सिर्फ खाली प्लेट्स बची। आदमी ने स्टूडेंट की फिर से तारीफ की। रन टेंट के बाहर की तरफ गया और जाते जाते लड़के से बोला, रुको जरा। हीरो सोच रहा था कि अब क्या ट्राई करूं, उसे तो सनवीट का इनाम भी मिला था। लड़का मुस्कुराया। तभी शेफ जल्दी से वापस आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था। गोरे ने स्माइल करते हुए कहा, ये ले लो। मी हायक ने गिफ्ट लिया और पूछा, इसमें क्या है? बॉक्स के अंदर एक नाइफ था। कप्तान ने स्टूडेंट को देखा और स्माइल की। तूने छुपा हुआ क्वेस्ट पूरा कर लिया है, अब तुझे रिवॉर्ड मिला है। एक एपिक आइटम, एल्स किचन नाइफ, ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिट, अटैक पावर 50, रेस्ट्रिक्शन लेवल 100 पे कुछ नहीं, लेवल 2 की कैप 120, लेवल 1 स्पेशल इफेक्ट, स्लाइट ऑफ हैंड स्किल 4 गुना बढ़ेगा, स्लाइट ऑफ हैंड प्लस 50, लेवल 2 का इफेक्ट, सील्ड डिस्क्रिप्शन। एम्प्रेस ने देश के बेस्ट शेफ को दिया गया आर्टिफैक्ट। हीरो हैरान था। रन ने हाथ क्रॉस किया और पूछा, कैसा लगा गिफ्ट? वो लड़के ने कहा, एकदम ब्यूटीफुल। उसने सोचा कि इन्फिनिट ड्यूरेबिलिटी मतलब ब्लेड अगर कुंद भी हो जाए तो खुद ही शार्प हो जाएगा। उसने इक्विपमेंट पॉसिबल पर क्लिक किया। गोरे ने ब्रूनेट को ऑफर दिया कि तलवार और नाइफ को कनेक्ट कर। लड़के ने एल नाइफ को इक्विप किया। हथियार चमका और अपना रूप बदल लिया। मी हायक ने मेंटर की तरफ सरप्राइज होकर देखा। सामने वाले ने समझाया, एल नाइफ एक इक्विपमेंट टाइप आर्टिफैक्ट है। ये अब तलवार से कनेक्ट है और कमांड पर किसी भी किचन टूल, हैमर या फिशिंग रॉड में बदल सकता है। हीरो स्माइल किया और तलवार कस ली। उसने मेंटर को थैंक यू कहा। आदमी ने पूछा, क्या तू जानता है एल कौन थी? लड़के ने सिर हिलाया। हाँ,
एल ने अपने फादर की सारी स्किल्स इनहेरिट की थी पहले वाले सम्राट के बाद। वही लड़की बाद में स्वॉर्ड एम्प्रेस के नाम से जानी गई और पूरे देश की रूलर बनी। अब उसे इतिहास की सबसे बेहतरीन एम्प्रेस के रूप में पूजा जाता है। नौजवान अपने मेंटर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, जिसे वही तलवार मिली थी एम्प्रेस से। गोरे ने नजरें चुराई और कहा, एल मेरी लवर थी। हीरो हैरान रह गया। पहले रणमहल में शेफ था, एम्प्रेस को उसका खाना बहुत पसंद था, लेकिन जब पुराने सम्राट बीमार पड़ गए तो एल को कम उम्र में ही सिंहासन संभालना पड़ा। उसे काफी स्ट्रेस झेलना पड़ा, लेकिन वो हमेशा कहती थी, तेरा खाना मुझे हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। पर आखिर में रण उसके साथ नहीं रह पाया, क्योंकि वो एक सिंपल सा शेफ था। बैकग्राउंड भी कोई खास नहीं था। एम्प्रेस के वफादारों ने प्लान बनाकर उसे महल से बाहर फेंकवा दिया, पर जाने से पहले उसने एल से एक वादा किया था, जब वो एम्प्रेस बनेगी तो वो उसे एक परफेक्ट डिश बना के खिलाएगा। हाल ही में रण को पता चला कि एल सच में एम्प्रेस बन चुकी है। हीरो ने खुशी से पूछा, क्या आप अब महल जाएंगे? कैप्टन ने मना कर दिया, क्योंकि जो लोग उसे बाहर निकाल चुके थे वो अब उसे वापस नहीं आने देंगे। ब्रूनाट को बहुत बुरा लगा। मेंटर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। वो स्माइल किया और पूछा, क्या तू मेरी जगह एम्प्रेस से मिल सकता है और उसे वो जबरदस्त डिश बना सकता है? लड़का शॉक्ड रह गया। उसे लगा कि रण खुद सबसे ज्यादा मिलना चाहता होगा एल से, लेकिन हकीकत थोड़ी क्रूर होती है। उसे अपना खुद का वक्त याद आ गया जब वो दुनिया से छुपता फिरता था। फिर उसने मुट्ठी भींच ली और मेंटर को देखा। फुल कॉन्फिडेंस से कहा, मैं एम्प्रेस से मिलूंगा और उन्हें वही स्किल्स दिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाई हैं। गोरे ने स्माइल किया और थैंक यू कहा। क्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका था। दोनों आमने सामने खड़े थे। शेफ ने पूछा, अब क्या करेगा? गांव लौटेगा? हायक ने मना किया और बोला, सुनने में आया है कि इस एरिया के मॉन्स्टर से सनफ्लावर मिल सकता है, कुछ पकड़ के ही जाऊंगा गांव। ब्रूनट टेंट के बाहर की तरफ बढ़ गया। कैप्टन ने कहा, संभल के जाना। वो उस पोनीटेल वाले बंदे के पास पहुंचा जो अपना सामान पैक कर रहा था। लड़के ने पूछा, हेल्प चाहिए क्या? वैसे भी मैं जा ही रहा हूं यहां से। सामने वाले ने कहा, सब सेट है। फिर उस सोल्जर ने उसे एक बैग थमा दिया। ये था उसका हंट कंप्लीट करने का इनाम। हीरो थोड़ा चौंक गया। इतना सारा? आदमी ने कहा, तेरे कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है। हायक ने थैंक यू बोला। फिर उस सोल्जर ने एक की पकड़ा दी। ये डंगोवन की चाबी है, स्पेशल रिवॉर्ड है तुझे। हंट का पहला पार्टिसिपेंट बनने के लिए। ब्रूनेट एकदम से हक्का बक्का रह गया।